आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीए फाउंडेशन का लॉजिकल रीजनिंग। सो हेलो टू ईच एंड एवरीवन दोज हु हैव जॉइंड हियर। सो आज आपका पूरा का पूरा लॉजिकल रीजनिंग जो आपके 4 चैप्टर्स है, मैं स्टार्ट टू एंड सारे कंसेप्ट और सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। कंसेप्ट क्वेश्चन और बीच बीच में आपको कुछ मैं एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी कराऊंगा, राइट। और प्लीज़ आपको ये वीडियो आज अच्छा लगे तो आफ्टर द वीडियो डू शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ उनको भी हेल्प कीजिए 20 on 20 लाने की, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको बहुत हेल्प करेगा किसके लिए, मैथ्स पास करवाने के लिए, राइट। एंड यू विल स्कोर गुड इन मैथ्स, मेरी उसकी गारंटी है। सो चालू करते हैं आपके 4 चैप्टर, पर मैं गारंटी देता हूँ एलआर आपको बहुत हेल्प करेगा वहाँ पे अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, राइट। सो आपके जो 4 चैप्टर्स है यही सीक्वेंस में आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहला रहेगा नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ऑड मैन आउट। दूसरा रहेगा ब्लड रिलेशन, तीसरा रहेगा डायरेक्शन टेस्ट एंड चौथा रहेगा सिटिंग अरेंजमेंट, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर दैट इज नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये 3 चैप्टर्स बाहर की दुनिया में एकदम अलग अलग है। सीरीज एक पूरा डिफरेंट चैप्टर है, कोडिंग डिकोडिंग अलग चैप्टर है और ऑड मैन आउट अलग चैप्टर है। तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने इसको मिला के एक सिंगल चैप्टर में कन्वर्ट कर दिया। सो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सीरीज के बारे में। सो सीरीज इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। सीरीज इज डिवाइडेड इनटू 4 parts, that is number series, alphabetical series, alphanumeric series and continuous pattern series। हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे नंबर सीरीज। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द क्वेश्चंस और देखते हैं क्या क्या आपको चेकलिस्ट याद रखनी है और लास्ट में मैं आपको लिखवाऊंगा भी, ठीक है। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो है 6, 9, 12, 15, 18, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं इसको। 6, 9, 12, 15, 18 क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग को तो इसका आंसर आता भी, आप लोग स्मार्ट हो। +3 +3 +3 +3, तो इधर भी क्या हो जाएगा +3, तो 18 + 3 कितना आ जाएगा 21। इजी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ध्यान से देख। 71, 59, 48, 38, 29 क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो रहा है -12, -11, -10, -9, तो अब माइनस क्या हो जाएगा 8, तो 29 - 8 वापस 21। नाउ ये थे तेरे 2 बच्चे जैसे क्वेश्चन और इसी को मैं बोलता हूँ सादा सादा प्लस माइनस करके देख। ये मेरी पहली चेकलिस्ट है। क्या देख, सादा सादा प्लस माइनस करके देख, लास्ट में लिखा होगा भी सादा सादा प्लस माइनस करके देख। कोई पैटर्न मिल रहा है तो ठीक है, वरना क्या। सबको समझा? अगर इसी में कोई पैटर्न मिल गया तो खत्म कर दो क्वेश्चन को, और नहीं मिल रहा है तो कुछ और ट्राई करना। सबको पहली चेकलिस्ट समझी? पक्का, एकदम पक्का। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही क्वेश्चन दिखे ना सीरीज का, सबसे पहले ट्राई करने का यार कुछ पैटर्न बन रहा है क्या प्लस माइनस से। हाँ, प्लस माइनस फिर वो मल्टीप्लाई डिवाइड भी साथ में आ गया, पर नॉर्मली प्लस माइनस ही होता है, ठीक है। सो कोई पैटर्न बन रहा है क्या, ठीक है, नहीं तो क्या, तो फिर दूसरे चेकलिस्ट के पास भागने का। अब ये दूसरा चेकलिस्ट क्या है समझाता हूं। क्वेश्चन पहले एक बार देख लो। 1, 2, 5, 26 क्वेश्चन मार्क एंड योर ऑप्शंस आर 620, 650, 677 एंड 687। ये आपके ऑप्शंस है। तो एक बार मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। 1, 2, 5, 26 and a question mark. So these are your option. Now, sir, यहाँ पे मैं सबसे पहले तूने जैसे समझा सादा सादा प्लस माइनस ट्राई करता हूँ। +1, +3, +21, प्लस पता नहीं है। यहाँ पे आप लोग को प्लस पता नहीं है कि प्लस क्या होने वाला है, राइट। क्योंकि यहाँ पे आप देखने को जाओगे तो देखने में अच्छा नहीं है और ना ही सुनने में अच्छा है। ये कोई भी एक पैटर्न क्रिएट कर रहा नहीं है। तो मैं कुछ और ट्राई करता हूँ और वो और ही ऑब्जर्वेशन है। क्या ऑब्जर्वेशन है, ध्यान से देखते हैं हम लोग। सो तूने चालू कहां से किया, 1 से किया, अरे हाँ ना। तो चालू कहां से कर रहा है, 1 से कर रहा है। 2, 5, 26 एंड क्वेश्चन मार्क। कहना से तेरे जो नंबर्स है वो अचानक बढ़ना चालू हो गए, क्योंकि तू 1 से चालू कर रहा है, तेरे ऑप्शन जो है 600 से 700 के बीच में खत्म हो रहे हैं। तो कहना से नंबर अचानक बढ़ने लगा, क्योंकि तू 1 से चालू कर रहा था। सो तुम लोग नंबर्स के साथ ऐसा क्या कर सकते हो कि वो अचानक बढ़ना चालू हो जाता है। तुम लोग नंबर्स के साथ ऐसा क्या कर सकते हो कि वो अचानक बढ़ना चालू हो जाता है। तो सर, मैं कोई भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो अचानक बड़ा हो जाएगा, कोई भी नंबर को स्क्वायर कर दूं तो अचानक बड़ा हो जाएगा, कोई भी नंबर को क्यूब कर दूं तो अचानक बड़ा हो जाएगा। बस यही तो तेरा सेकंड चेकलिस्ट है, पर ये आधा अधूरा है। अब आधा मैं कंप्लीट करूंगा, तो ध्यान से सुनना। इफ द नंबर इंक्रीजेस सडनली, मैं क्या बोल रहा हूं, इफ नंबर इंक्रीजेस सडनली देन चेक फॉर प्रीवियस नंबर स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलो लिख ही लेते हैं तो समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। ये तेरी दूसरी चेकलिस्ट। इफ number increases suddenly then check for previous number square cube और मल्टीप्लिकेशन। मुझे ये चेक करना है। तो अब बात करते हैं इधर
यहाँ पे सर मुझे प्रीवियस नंबर स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लिकेशन सब समझ में आया और मैंने ही तेरे को बोला था मल्टीप्लिकेशन ट्राई कर, स्क्वायर कर, क्यूब ट्राई कर, पर ये प्रीवियस नंबर का गेम समझ में नहीं आया। तो देख कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, कभी कभी बोल रहा हूँ, कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, पीछे का नंबर यूज करते हैं, प्रीवियस नंबर यूज करते हैं, उसमें कुछ स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई करते हैं, नेक्स्ट नंबर लाते हैं, फिर वो नेक्स्ट नंबर में वापस कुछ ना कुछ स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद का नंबर लाते हैं, उसके बाद के नंबर में वापस स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद का नंबर लाते हैं, और एक चेन फॉलो करते हैं। पर ये कभी कभी, हमेशा नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 26 का प्रीवियस नंबर क्या है, 25 ने बोलने का दिया है तेरे को 5, 26 का नंबर क्या है, प्रीवियस नंबर क्या है 5, 5 के साथ तो ऐसा क्या कर सकता है कि वो 26 या 26 के आजू बाजू में चला जाए, 5 के साथ तो ऐसा क्या कर सकता है कि 26 या 26 के आजू बाजू में चला जाए। सर एक काम करता हूँ, 5 का मैं स्क्वायर कर देता हूँ, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 में मैं कितना जोड़ूंगा तो 26 हो जाएगा। याद करो, मीम भी तेरे को याद आएगा ना ये सुन के। 70 में मैं कितना जोड़ू तो 17 हो जाएगा, तो वैसे ही 5 के स्क्वायर होता है 25, 25 में मैं कितना जोड़ू तो 26 हो जाएगा +1, है ना। तो वैसे ही 5 का प्रीवियस नंबर क्या है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 + 1 5, 2 का प्रीवियस नंबर क्या है 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 + 1 2। तो ये पैटर्न बनी क्या, हाँ सर बिल्कुल। तो पैटर्न क्या बनी, प्रीवियस नंबर का स्क्वायर +1, ये पैटर्न है। अब ध्यान से देख, प्रीवियस नंबर का स्क्वायर +1, 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 प्रीवियस नंबर, क्या देखने में और सुनने में दोनों में अच्छा लग रहा है, जी हाँ बिल्कुल। तो इधर क्या हो जाएगा 26 का स्क्वायर +1, 676 + 1, आंसर विल बी 677, ऑप्शन सी। समझा कि नहीं समझा, अरे समझा कि नहीं समझा। अब हमेशा वो लोग प्रीवियस नंबर यूज करते हैं ऐसा जरूरी नहीं। देख बीच में 2022 पूरा और 2023 आधा, उन लोग ने प्रीवियस नंबर का स्क्वायर की पैटर्न नहीं रन किया, उन लोग ने कुछ डिफरेंट पैटर्न रन किया। वो डिफरेंट पैटर्न क्या है वो भी मैं तेरे को समझाता हूँ, तो ध्यान से सुनना इधर। तो देख अगर वो लोग प्रीवियस नंबर यूज नहीं करेंगे तो वो लोग क्या कर सकते हैं। हाँ एक और बात सर, अब देख मैंने तेरे को क्यों रट्टा मारने को ना बोला था, क्योंकि इधर वो लोग ने किया है प्रीवियस नंबर का स्क्वायर +1, तो वैसे वो लोग प्रीवियस नंबर का स्क्वायर -1 भी यूज कर सकते हैं। अरे हाँ या ना, हाँ या ना, कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, प्रीवियस नंबर का स्क्वायर +1, प्रीवियस नंबर का स्क्वायर +2, प्रीवियस नंबर का स्क्वायर +3, प्रीवियस नंबर का स्क्वायर +4। अब देख ये चीज़ है ना, मैं सालों से बोलता रहा हूँ कि जैसे ये प्रीवियस नंबर का स्क्वायर +1 है, वैसे वो प्रीवियस नंबर का स्क्वायर -1 भी कर सकते हैं। अब मैं तेरे सामने एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, देख तेरा दिमाग चलता है क्या, सेम ही है, देख ध्यान से देख, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं तेरे सामने लिख रहा हूँ, 2 3 8 3 9 6 8 एंड योर ऑप्शंस आर 62 63 64 एंड 65। तो ध्यान से देख क्या नंबर अचानक बढ़ा। अभी तेरे को मैंने सिखाया तो 2 से चालू किया, खत्म 4000 पे किया। तो क्या ट्राई कर, प्रीवियस नंबर का स्क्वायर क्यूब एंड मल्टीप्लिकेशन। ध्यान से ऑब्जर्व करेगा तो 3 का प्रीवियस नंबर क्या है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 -1। 8 का प्रीवियस नंबर क्या है 3, 3 का स्क्वायर -1। तो इसका क्वेश्चन मार्क का प्रीवियस नंबर क्या है 8 का स्क्वायर 64 -1 कितना होता है 63। इधर क्रॉस चेक करना है तो कर ले, 63 का स्क्वायर -1 3969 -1 3968। समझा क्वेश्चन, समझा। अब भी मैंने सिखाया था और मैंने तेरे को बोला भी था ऐसा कर सकते हैं। देख मेरी बात इंस्टीट्यूट कितनी सुनती है, दिसंबर 2023 के पेपर में सेम क्वेश्चन पूछा, अभी 6 महीने पहले 7 महीने पहले, जो भी है। ये प्रूफ है सारे, मैं ऐसे 20 ऑन 20 की गारंटी देता नहीं हूं, यही सब कारण है। देख सकता है दिसंबर का पेपर जाके खोल के, और तभी भी रिवीजन लेक्चर नवंबर में अपलोड किया था, वो भी तू देख सकता है मैंने बोला था कि नहीं बोला था। सो इफ यू अंडरस्टैंड थिंग्स क्लियरली, इफ योर कंसेप्ट्स आर क्लियर, यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस। ये 30 सेकंड भी नहीं लगे थे मेरे बच्चों को सॉल्व करने को, और वो लोग ने ओरली आंसर निकाला था। बाकी लोग कैलसी पे टाइम पास करते हैं, 5-5 मिनट 6-6 मिनट देते हैं सीरीज के क्वेश्चन को, वो सेम लोग कितने टाइम में करते हैं, सेम लोग इतने टाइम में करते हैं। समझा कि नहीं समझा, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, ठीक है। तो प्लीज प्रीवियस नंबर स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लिकेशन के पैटर्न को बहुत फोकस करना, क्योंकि ये बहुत टाइम एग्जाम में, मोस्ट ऑफ द टाइम, ये अटेम्प्ट का भी क्वेश्चन था, वो भी मैं तेरे को करवाऊंगा। सेम चीज वो लोग ने एग्जाम में पूछी, सेम चीज इसी पैटर्न के बेसिस पे। चल अब मैं जो डिस्कस कर रहा था उस पर वापस आता हूं। देख मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं तेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा हूं, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा हूं कि नहीं यार होता है, इजी है, इजी है, इजी है। प्रैक्टिस करता तो सब इजी है ना, खाली एक ही चीज चाहिए, प्रैक्टिस। आ जाओ तो वापस बढ़ते हैं। सर अगर लोगों ने प्रीवियस नंबर यूज नहीं किया, तो तू बोल रहा था 22 और 23 का टाइम उसने कुछ किया था, क्या किया था, तो वो भी मैं तेरे को समझाता। आ जाओ, और ये भी तेरे को एग्जाम में बहुत काम आएगा, ध्यान से देखना। सो व्हाट दे डिड वाज दिस, उन्होंने प्रीवियस नंबर नहीं यूज किया था, उसको छोड़ के बाकी कुछ यूज किया था, ध्यान से देखना। सो उन लोगों ने ऐसा कुछ यूज किया था, 1 स्क्वायर +1, 2 स्क्वायर +1, 3 स्क्वायर +1, 4 स्क्वायर +1, 5 स्क्वायर +1, 6 स्क्वायर +1। नॉर्मली वो लोगों ने स्क्वायर क्यूब लिया और स्क्वायर क्यूब में प्लस करना चालू कर दिया। समझ में आ रहा है। अब वैसे ये लोग इसमें भी कुछ भी कर सकते हैं, उन लोग इसमें ऐसे भी तो कर सकते हैं, 1 स्क्वायर -1, 2 स्क्वायर -1, 3 स्क्वायर -1, 4 स्क्वायर -1, 5 स्क्वायर -1, ऐसा भी तो कर सकते हैं। उन लोग इसमें ऐसा भी तो कर सकते हैं, देख ध्यान से देख, 1 स्क्वायर +1, 2 स्क्वायर -1, 3 स्क्वायर +1, 4 स्क्वायर -1, 5 स्क्वायर +1, 6 स्क्वायर -1।
दे कैन डू एनीथिंग दे वांट। अब ये तो कुछ नहीं है, अगर उन लोग को चीजें एक्सट्रीम करनी है तो लोग ये सब भी करते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 2, 3 स्क्वायर प्लस 3, 4 स्क्वायर प्लस 4, 5 स्क्वायर प्लस 5। अब जैसे इसमें प्लस किया इसमें माइनस नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, इसमें भी 100% कर सकते हैं। अब चल मैं लिख ही देता हूँ, तो तेरे क्या रेफरेंस के लिए रहेगा और प्रूफ भी रहेगा, वरना बोलेगा मैंने सिखाया नहीं था। आजा, अब बात करते इधर, उसको अगर चीजें एक्सट्रीम करनी है, थोड़ा और डिफिकल्टी लेवल उसको इंक्रीज करना है, तो लोग ऐसा कुछ करते हैं, ध्यान से देख, 1 स्क्वायर प्लस 2, 3 स्क्वायर प्लस 4, 5 स्क्वायर प्लस 6, 7 स्क्वायर प्लस 8, 9 स्क्वायर प्लस 11। समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या किया उसने? ऑड नंबर के स्क्वायर्स किए, इवन नंबर को प्लस किया। वाइस वर्सा भी तो कर सकता है। अरे इसमें वो इवन नंबर के स्क्वायर्स कर सकता है और ऑड नंबर को प्लस कर सकता है, इसमें भी तो माइनस कर सकता है। कितना रट्टा मारेगा, अनगिनत कॉम्बिनेशन है। अब ये तो खाली स्क्वायर हुआ, क्या ऐसा लोग क्यूब के साथ नहीं कर सकते? क्या कर सकते? सेम चीज क्यूब के साथ खेल सकते हैं, जितने भी पैटर्न तेरे को मैंने बताई। सो ये पोर्टेबल तेरे क्वेश्चन है, डिट्टो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दिख सकते हैं। सो ये सेम चीज जितने लोगों ने स्क्वायर के साथ किया, क्यूब के साथ भी तो कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? 100% कर सकता है। अब रुक जा, जरा चीजें और उसको डिफिकल्ट करनी है, तो क्या करेगा? ध्यान से देख, 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 क्यूब माइनस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, 4 क्यूब माइनस 1, 5 स्क्वायर प्लस 1, 6 क्यूब माइनस। स्क्वायर एंड क्यूब ऑल्टरनेटली चला रहा है, प्लस माइनस भी साथ में ऑल्टरनेटली चला रहा है। तो यहां पे तू पैटर्न्स को रट्टा मार सकता नहीं है, मैं अभी भी बोलता हूं। ये पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन पे और प्रैक्टिस पे। अब सर इससे कोई तो सॉल्यूशन बता यार, हम लोग कैसे इसको करेक्ट करेंगे, है ना? हम लोग बेचारे मासूम, है ना? कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो देख ध्यान से सुन, एक मस्त रास्ता है जो मेरे को बहुत हेल्प करता है, वो ये है कि 1 से 20 के स्क्वायर और 1 से 10 के क्यूब रट्टा मार ले। क्या मार ले? रट्टा मार ले। तेरा दिमाग उधर देख के चलना चाहिए, अच्छा ये तो इसका स्क्वायर के आजू बाजू में, ये तो इसका क्यूब के आजू बाजू में। क्योंकि वो लोग तेरे को एग्जैक्ट नंबर्स नहीं देंगे, आजू बाजू के नंबर्स देंगे। वो लोग तेरे को सेम नंबर्स देने वाले नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये 26 तूने इधर लिखा, 26 तूने इधर लिखा, 5 स्क्वायर प्लस 1 है, तो वही 26 3 क्यूब माइनस 1 भी तो हो सकता है। हो सकता है ना? तेरे को नंबर्स को देखना आना चाहिए। जैसे कि 8 3 स्क्वायर माइनस 1 देखा, तो सेम नंबर 2 क्यूब का भी है। 2 क्यूब कितना होता है? 80 होता है। तेरे को नंबर्स को देखना पड़ेगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देख, मैं नंबर लेता हूँ 210। ये 210 को मैं कितने अलग अलग रास्तों में लिख सकता हूँ? सबसे पहले मैं स्क्वायर्स के टर्म में बात करता हूँ। तो 210, 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169, 14 का स्क्वायर कितना होगा? 196। तो इसको मैं 14 स्क्वायर प्लस 14 लिख सकता हूँ। ये सेम 210 को मैं 15 का स्क्वायर 225 माइनस 15 भी तो लिख सकता हूँ। और ये सेम 210 को मैं 6 क्यूब माइनस 6 भी तो लिख सकता हूँ। मेरे पास एक ही नंबर को लिखने के 3 अलग अलग रास्ते हैं। वैसा तेरे पास एक और नंबर बाद में भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है, उसको भी ऐसे रास्तों में देख। उसके बाद भी एक और नंबर रहेगा, उसको भी। तेरे को अपने आप एक पैटर्न दिखनी चालू हो जाएगी। सबको समझ रहे मैं कौन सी भाषा में बात कर रहा हूँ? हेलो? ये इतनी मेहनत तेरा काम बहुत आसान करेगी, और ये एग्जाम में काम में आता है। ये देख, ये देख, ये देख। अभी थोड़ा और रुको, थोड़ा और प्रूफ देता हूं मैं कि मेरी बात एग्जाम में कैसे काम में आती है। घमंड नहीं कर रहा हूं मैं, तेरे को बता रहा हुआ बोलेगा बार बार बोल रहा है एग्जाम में आता है, एग्जाम में आता है। सच्ची में आता है। अच्छा, बात इधर करते हैं, मूविंग फर्दर। अब फटाफट आगे प्रैक्टिस करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। पर तेरी दूसरी चेकलिस्ट तेरे को क्लियर है। प्रीवियस नंबर स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लिकेशन, हमेशा प्रीवियस नंबर यूज करेगा ऐसा जरूरी नहीं है, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। और ये 1 से 20 के स्क्वायर और 1 से 10 तक के क्यूब मेरे को रट्टा मारना, इधर लिख ले, टैटू बना ले इधर हाथ पे, है ना? चलो आ जाओ, आगे फटाफट प्रैक्टिस करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। देख क्या बोलता है, पढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 7, 23, 47, 119, 167। तो ध्यान से देख, कितना बढ़िया क्वेश्चन था जब ये 2019 में आया था। 7, 23, 47, 119, 167 एंड अ क्वेश्चन मार्क। सो चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो ध्यान से देख, यहाँ पे प्रीवियस नंबर तेरे को हेल्प करने वाला नहीं है, तो यहाँ पे तेरे को करता तो तू क्या करता? तो यहाँ पे देख, 7 को मैं अलग अलग स्क्वायर्स एंड क्यूब में देखने की मैं ट्राई करता हूँ। सबसे पहले मैं 7 को स्क्वायर में देखता हूँ, तो 1 के स्क्वायर से तो बहुत दूर है। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3, है ना? अब 3 के स्क्वायर से भी लिखी दे, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2, ऐसे भी तो तू उसको लिख सकता है। और क्यूब्स के टर्म में बात करें तो 2 क्यूब माइनस 1, ऐसे भी तो तू उसको लिख सकता है। साथ साथ में लिख के खत्म करने का। 23, तो 23 सर 4 के स्क्वायर। अब देख 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 9 से तो बहुत दूर है, तो 4 का स्क्वायर लेता हूँ। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 चलेगा। बाजू में सर 23 को मैं 5 स्क्वायर 25 माइनस 2 भी तो लिख सकता हूँ। और क्यूब के टर्म में 3 क्यूब 27 माइनस 4। अब एक काम करते हैं, क्यूब वाला पैटर्न पहले देखते हैं बैठता है कि नहीं बैठता है। 3 के बाद 4 का क्यूब आएगा, तो 4 का क्यूब कितना होता है? 64 माइनस 17। अब ध्यान से देख, 2 3 4 तो लाइन में जा रहा है, पर क्या माइनस लाइन में जा रहा है, पैटर्न में जा रहा है? नहीं। अब पहला आया तो दूसरा। अब देख, दोनों में से तेरे को एक अच्छा ऑलरेडी दिखते लगेगा,
तेरे को ऐसा देखने और सुनने में दोनों में मस्त लगेगा वो है दूसरा वाला, मेरे को पता है, पर एक बार पहला वाला भी तो ट्राई कर, वो भी तो हो सकता है, देखते हैं। आ जाओ। तो 2 के बाद 4, 4 के बाद ऑब्वियसली 6 का स्क्वायर बैठेगा तो ही वो पैटर्न बनेगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 11। सर क्या ये पैटर्न है? हाँ ये भी पैटर्न है, ध्यान से देख, इधर क्या हो रहा है +4, इधर क्या हो रहा है +4, तो इधर भी क्या होना चाहिए +4, तो 11 + 4 15, और 6 के बाद 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 is 79, पर इधर दिया 119, चलेगा नहीं। आगे देखते हैं। 7 का स्क्वायर 49 - 2, 11 का स्क्वायर 121 - 2, 13 का स्क्वायर 169 - 2। बस अब लोग इधर ही घाई करते हैं, सर कितना इजी है, मेरे को आंसर आता है। 13 के बाद आएगा 15 का स्क्वायर -2 चू चू 3, और आंसर दिया भी है चू चू 3, तो तुम आके भी कर देगा चू चू 3, नहीं करने का। 20 चू करते करते तुम लोग को 20 चू 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 3 भी मार्क कर देते हो, नहीं करने का, मैं वही बोल रहा हूँ, गलत है। तेरे को एक बचपन में एक बेसिक सी चीज मैंने अभी सिखाई थी, वो थी पैटर्न। पैटर्न देखने में भी अच्छा चाहिए और सुनने में भी अच्छा होना चाहिए, तो ध्यान से पढ़ना। 3 5 7 11 13 9 है क्या तेरे पास? पैटर्न क्या बनता? 3 5 7 9 11 13 15। 9 किधर है? 9 किधर है? तो ये पैटर्न बन रही नहीं है, तू सोच रहा है ऑड नंबर के उसने स्क्वायर्स कर दिए और -2 कर दिया, गलत है, 9 है ही नहीं। तो ध्यान से वही तो तेरे को ऑब्जर्व करना है, घाई नहीं करना है, आते हुए भी रॉन्ग होगा। 3 5 7 11 13 आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइम नंबर्स। तो ये पैटर्न क्या थी? प्राइम नंबर का स्क्वायर -2 का पैटर्न था। तो 13 के बाद का प्राइम नंबर क्या आता है? 17। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289, -2 करेगा तो कितना होगा? 287। करेक्ट आंसर। एग्जाम में तेरे साथ खेल सकते हैं, एग्जामिनेशन क्वेश्चन रह चुका है ऑलरेडी, सबको समझा है ना? तो घाई करने का, नई चीज़ों को समझने का, देखने का, पैटर्न एस्टैब्लिश हो रहा है क्या, फिर ही आगे बढ़। क्लियर? चल अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं तेरे को। क्वेश्चन 6, 198 194 185 169 क्वेश्चन मार्क। सो देखते क्वेश्चन 6 को। 198 194 185 169 एंड क्वेश्चन मार्क। सो माइनस कितना हो रहा है 4, माइनस कितना हो रहा है 9, माइनस कितना हो रहा है 16, तो अब माइनस कितना होगा? ध्यान से देख, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो अब क्या माइनस होगा? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, तो 169 - 25 कितना होता है? 140। और ध्यान से इधर देख, 144 दिया हुआ तेरे को, इजी। पर जरा अब देखना, मैं एक क्वेश्चन तेरे को दिखा रहा हूँ, वो क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? सेम लाइन्स पे, इसके लिए मैं साथ में कर रहा हूँ, 51 52 60 87 151 एंड अ क्वेश्चन मार्क। जरा सॉल्व कर तो, 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा। सॉल्व कर तो, क्या हो रहा है? आया आंसर? आया आंसर? आया आंसर? आ जाओ देखते, आ जाओ। +1 +8 +27 +64, तो अब क्या प्लस होगा? तेरे को अभी बोला था स्क्वायर की उलन कर, बोला था। और ये बाजू वाला क्वेश्चन भी तूने देखा, सालों से मैं ये बड़बड़ करते आ रहा हूँ कि कर 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 स्क्वायर की उलन करके जा, देख उसका नतीजा देख, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो अब क्या प्लस होगा? 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है? 125, तो 151 + 125 कितना होता है? 276। कितना होता है? 276 हुआ। देख उधर स्क्वायर्स को माइनस किया, इधर क्यूब को प्लस किया। अब जरा ध्यान से देखना, मैं जो लिख रहा हूँ, ठीक है? चाहिए तो एकदम बोल्ड में लिखता हूँ मैं। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन, ये देख, आया था लास्ट अटेम्प्ट में, समझा कि नहीं समझा? समझा? देख सेम क्वेश्चन है, बोला था स्क्वायर की उलन करने को, बोला था, उसका प्रूफ, उसका नतीजा। जरा तुरंत दिमाग स्ट्राइक करेगा कि अच्छा ऐसा तो मैंने किया हुआ है, तो इसके लिए बोल रहा हूँ। 2 अटेम्प्ट के मैंने क्वेश्चन दिखाए तेरे को, देख, एक ये क्वेश्चन दिसंबर 2023 और उसका एग्जैक्टली नेक्स्ट अटेम्प्ट जून 2024। अब देखते हैं तुम्हारे अटेम्प्ट में क्या होता है, वापस मैं जो बोलता हूँ होता है कि नहीं होता है। स्पेशली सीरीज के क्वेश्चन, इधर ही सब लोग क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं, है ना? ये छोड़ के ही जाते हैं, या कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, और वो सेम क्वेश्चन तो 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर ला पाएगा आंसर। सबको समझा? आ जाओ, बात करते हैं इधर
एक अलग टाइप ऑफ पैटर्न, ध्यान से देखना, यही कैटेगरी का प्रीवियस नंबर स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लिकेशन। ध्यान से इधर देखेगा तो सर 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 16 जो है 4 का स्क्वायर है, पर बाकी नंबर एग्जैक्ट स्क्वायर्स नहीं है ना। तो हम लोग करे तो क्या करें, तो ध्यान से देख, यहाँ पे प्रीवियस नंबर तेरे को यूज करना है, तो ऑब्जर्वेशन रख, 9 का प्रीवियस नंबर क्या है 10, और 16 का प्रीवियस नंबर क्या है 9, है ना, सॉरी आ जाओ। सो 9 का प्रीवियस नंबर है 10, 16 का प्रीवियस नंबर क्या है 9, तो बात इधर करते हैं, ध्यान से देखना। सो 10 को मुझे 9 बनाना है। सर कितना ईजी है, 10 को 9 बनाना तो बहुत ही आसान है सर, 10 - 1 बराबर है, तेरी बात एकदम बराबर है, तू गलत किधर भी नहीं है, पर वापस थोड़ा दिमाग चला। 10 को मुझे 9 बनाना है तो मैंने नंबर कम तो कर दिया, पर बाकी के नंबर्स देख बढ़ रहे, तो मुझे खाली कम नहीं करना है, मुझे कैसे कम करना है, बढ़ा के कम करना है। क्योंकि यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क दिखेगा, तो क्वेश्चन मार्क जो है 800-900 के बीच में, तो नंबर अचानक भी तो बढ़ रहा है ना। सो अब मैं दिमाग चलाना चालू करता हूँ। सर मैंने एक पैटर्न सीखी थी, प्रीवियस नंबर का स्क्वायर -1, तो 10 का स्क्वायर करेगा तो 100 हो जाएगा, 100 - 1 तो 99 हो जाएगा, उधर खाली 9 दिया है, तो इधर तो स्क्वायर यूज कर सकता नहीं है, क्यूब तो कतई यूज नहीं कर सकता। एक चीज बची, मल्टीप्लीकेशन। सो 10 को मैं से कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ, फिर -1 करूँ, तो आंसर 9 आ जाएगा। सर 10 0 जा 0, अरे ऐसा मत कर, डायरेक्टली बोलना 10 1 जा 10, -1 करूँगा तो कितना आएगा 9, आ गया ना। तो अब थोड़ा ट्राई करना, वही तो तेरे को ट्राइंग करना है। 16 का प्रीवियस नंबर क्या है 9, 9 2 जा 18 -2, वाह। 45 का प्रीवियस नंबर क्या है 16, 16 3 जा 48 -3। 176 का प्रीवियस नंबर क्या है 45, 45 4 जा 180 -4। तो आगे क्या होगा 176 × 5 -5, आंसर आएगा 875। ये समझा कि नहीं समझा? पैटर्न क्या था, प्रीवियस नंबर इंटू 1 - 1 × 2 - 2 × 3 - 3 × 4 - 4। टेंशन मत ले, ऐसा अगर इंटू 1 - 1 है तो इंटू 1 + 1 भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हो लोग। देख फॉर एग्जाम्पल सबको ये क्वेश्चन समझाना, खड़े खड़े तो क्वेश्चन भी बना सकता है। अगर 10 के बाद 11 होता, सॉरी आ जाओ, अगर 10 के बाद 11 होता और 11 के बाद 23 होता, 23 के बाद 47 होता, तो तेरा दिमाग काम करना चालू करना चाहिए। देख इधर क्या कर रहे हो लोग, देख प्रीवियस नंबर कितना है 10 × 1 + 1 × 2 + 1। हाँ चल, इधर नंबर बढ़ जाते हैं, इंटू 3 + 1 हो जाता, तो 23 × 3 कितना होता है 23 × 3 69 + 1, तो इधर कितना होगा 70। तो खड़े खड़े कोई भी पैटर्न क्रिएट कर सकता है, और वो लोग करेंगे, 100% करेंगे वो लोग। सो वापस व्हाट मैटर्स इज ऑब्जर्वेशन। सर 10 के बाद 11 हुआ, 11 के बाद 23 हुआ, तो तेरा दिमाग काम करना चालू करना चाहिए कि मैंने ऐसी कुछ पैटर्न सीखी थी, तो इधर भी ऐसा हो सकता है। तेरा दिमाग काम करना चाहिए, मैं भी बोलता हूँ। ठीक है, आ जाओ चलो। सो सबको ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, तो ये थी मेरी दूसरी चेकलिस्ट, दैट इज प्रीवियस नंबर स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लिकेशन। सबको क्लियर है? तो दो चेकलिस्ट क्या है, सबसे पहले सादा सादा प्लस माइनस, दूसरा है प्रीवियस नंबर स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लिकेशन, अगर नंबर अचानक बढ़ रहा है तो। सर अगर ये दोनों काम में नहीं आया तो टेंशन क्यों लेता है? तीसरा रास्ता है अपने पास, और तीसरे रास्ते का नाम है ऑल्टरनेट पैटर्न सीरीज। क्या है तीसरे रास्ते का नाम, क्या है? ऑल्टरनेट पैटर्न सीरीज, ये तीसरे रास्ते का नाम। अब ध्यान से देखना। सो बात करते हैं यहाँ पे विद द थर्ड पार्ट, दैट इज ऑल्टरनेट पैटर्न सीरीज, और उसके रिलेटेड भी मेरे पास क्वेश्चंस है, ध्यान से देखते हैं इधर। सो सबसे पहला क्वेश्चन है 4 6 12 14 28 30 एंड अ क्वेश्चन मार्क, और एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं 32 60 62 64। सो सर ये तो कितना ईजी है, मुझे आता है ये, +2 × 2 +2 × 2 +2 × 2 एंड 30 × 2 कितना होता है 60। इजी, आ गया। पर मुझे तुझे सिखाना है ऑल्टरनेट पैटर्न सीरीज। मुझे तुझे क्या सिखाना है? ऑल्टरनेट पैटर्न सीरीज। नाउ सर व्हाट इज दिस ऑल्टरनेट पैटर्न सीरीज? यार हो तो गया, फिर तो क्यों पीछे पड़ा है? क्योंकि देख लोग यही नहीं समझते, लोग बोलते हैं आंसर आ गया खत्म, पर ये सेम क्वेश्चन को मैं ऑल्टरनेट पैटर्न सीरीज से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। अब क्या होती है ऑल्टरनेट पैटर्न सीरीज? देख 4 6 12 14 28 30 एंड अ क्वेश्चन मार्क। मैं सबसे पहले ऑल्टरनेट नंबर्स को पिकअप करना चालू करता हूं। तुम लोग बोलोगे सर ये ऑल्टरनेट नंबर्स क्या होता है? तो ऑल्टरनेट मतलब क्या? एक छोड़ के एक। अगर मैं एक को पकड़ता हूं, किसको पकड़ता हूं? एक नंबर को पकड़ता हूं, तो उसके बाद नेक्स्ट नंबर को स्किप करने का, उसके बाद का नंबर पकड़ने का ऑल्टरनेट। एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक। तो 4 के बाद 12 28 और क्वेश्चन मार्क, है ना। और सर बाकी के नंबर्स बच भी तो गए, कौन से बचे? 6 14 और 30, ये भी तो ऑल्टरनेट नंबर्स है। तेरी बात एकदम बराबर है, एक सीरीज
और दूसरी सीरीज। तो यही तो है ऑल्टरनेट पैटर्न सीरीज का मीनिंग बोल, डेफिनेशन बोल या इंट्रोडक्शन बोल। ऐसी सीरीज जिसमें दो छुपी हुई सीरीज है, जिसमें कितनी छुपी हुई सीरीज है? दो, है ना। एक बनी तेरी 4, 12, 28 क्वेश्चन मार्क और दूसरी तेरी बनी 6, 14, 30। तो ऑल्टरनेट पैटर्न सीरीज में दो छुपी हुई सीरीज है और जो क्वेश्चन मार्क वाली है वो तेरे काम की, जो क्वेश्चन मार्क वाली है वो तेरे काम की। तो तेरे को आखिर में फाइंड आउट क्या करना है? क्वेश्चन मार्क। आ जाओ तो इधर देखते हैं, +8 +16 प्लस पता नहीं है, तो क्या प्लस कर सकता हूं मैं? सोच, 8 16। थोड़े लोग बोलेंगे सर 32 प्लस कर सकता है, और थोड़े लोग बोलेंगे सर 24 भी तो प्लस कर सकता है। मेरे को पता है तेरे मन में ये दो चीज़ आएगी, गारंटी है। ना मैं अंतर्यामी, मैं इधर बैठे बैठे बता सकता हूँ तू क्या सोच रहे हैं। सो 32 भी आ सकता है और 24 भी आ सकता है, दोनों के दोनों सही है, दोनों के दोनों सही है। ध्यान से देखिए, मैं कुछ लिख रहा हूँ, देखते हैं और चीज़ों को समझते हैं। 2 पॉसिबल पैटर्न्स फॉर सच नंबर्स। जब ऐसे नंबर्स आएगा ना तेरे पास, कितने रास्ते पॉसिबल है? 2 रास्ते। कितने रास्ते पॉसिबल है? 2 रास्ते। एक रास्ता है टेबल वाला रास्ता। एक रास्ता कैसा है? टेबल वाला रास्ता। और दूसरा जो रास्ता है वो है डबल अप एंड ऐड वाला रास्ता। कैसा रास्ता है वो? डबल अप एंड ऐड। तो सबसे पहले बात करते हैं टेबल वाले रास्ते की। टेबल वाला रास्ता क्या बोलता है? 8। 8 के बाद क्या आता है? 16। तो तू 8 का टेबल बोलना चालू करेगा। आगे आएगा 24, फिर आएगा 32, फिर आएगा 40, फिर आएगा 48। एक टेबल में चीज़ें चालू हो गई, एक टेबल में चीज़ें क्या हो गई? चालू हो गई, है ना। सो बात करते हैं इधर 8, 16, 24, 32, 40। तो 8 का टेबल तूने बोलना चालू कर दिया। अब दूसरा रास्ता क्या है सर? तो दूसरा रास्ता जो है वो है अपना डबल अप एंड ऐड। अब ये डबल अप एंड ऐड क्या बोलता है? तो ध्यान से देख, 8 का डबल कितना होता है? 8 का डबल कितना होता है? 16। 16 का डबल कितना होता है? 32, है ना। 32 का डबल कितना होता है? 64। 64 का डबल कितना होता है? 128। एंड दिस रास्ता गोज ऑन एंड ऑन, एंड दिस रास्ता गोज ऑन एंड ऑन। सो यहाँ पे सर मैं कौन सा ट्राई करूँ? तो तेरे पास यहाँ पे 2 रास्ते हैं। एक तो तू टेबल वाला रास्ता भी ट्राई कर सकता है और एक है वो डबल अप एंड ऐड भी ट्राई कर सकता है, राइट। सो बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले अपन टेबल वाले रास्ते की। मैं ऐड करता हूँ 24। सो मैंने यहाँ पे 24 ऐड कर दिया, तो 28 + 24। तो 28 + 24 कितना होता है सर? 28 + 24 कम्स टू 52। पर ध्यान से देख, यहाँ पे मेरे पास 52 तो ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे मेरे पास 52 ऑप्शन में नहीं है। तो सर अब मैं क्या करूँ? तो अब तू जा सकता है डबल अप एंड ऐड से। किससे जा सकता है? डबल अप एंड ऐड से। तो मैं डबल अप एंड ऐड से मैं जाने की ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, 28 + 32 कितना होता है? 60। कितना होता है? 60। क्या 60 मेरे पास ऑप्शन में है? जी हाँ बिल्कुल, 60 मेरे पास ऑप्शन में है, और ये रहा। अब तेरे मन में एक डाउट आता रहेगा कि सर दोनों ऑप्शन में है तो क्या करने का? दोनों ऑप्शन में है तो क्या करने का? तो यार एक और ऑप्शन रहेगा, बोथ। एक और ऑप्शन भी तो हो सकता है, बोथ। पर सुन, मैंने जितने भी सीरीज का क्वेश्चन देखा ना, मैंने बोथ देखा नहीं है, ठीक है। तो तेरे को टेंशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है। पर सबको अल्टरनेट पैटर्न सीरीज समझा? सबको अल्टरनेट पैटर्न सीरीज समझा? सर अब ये तूने सिखाया तो क्यों सिखाया? ध्यान से देख, इसके पीछे भी एक ठोस वजह, एक कारण है। अब देख, ये जो चीज़ है ना अल्टरनेट पैटर्न सीरीज, जितने बच्चे मेरे साथ पढ़ते हैं ना उतनों को ही खाली पता रहती है। अक्रॉस इंडिया CA एंड CS जितने भी पढ़ते हैं ना उतनों को ये मेरे साथ चीज़ पता रहती है, क्योंकि मैंने ये जो चीज़ है ना वन ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंसेप्ट से मैंने लिया है, ठीक है। एक वन ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जहाँ से मैंने इस चीज़ को लिया हुआ है, पर अपने को भी हेल्प करता ही है। क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूँ, दिसंबर 2022 का जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन था उसमें अल्टरनेट पैटर्न सीरीज ने बहुत हेल्प किया। बच्चे लोग के तुरंत आंसर आए अल्टरनेट पैटर्न सीरीज से, और बाकी के लोग फंसते। सो अल्टरनेट पैटर्न सीरीज, जब कुछ नहीं समझ में आना, चल ना मैं एक बार अल्टरनेट पैटर्न सीरीज ट्राई करता हूँ। अल्टरनेट नंबर्स को पिकअप किया और उसके बीच में पैटर्न देखने की ट्राई करता हूँ। एग्जाम में उधर तेरे को किधर लिख के नहीं आने वाला है, तेरे को 1 मिनट के अंदर अंदर इतना थिंकिंग करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और ये मैंने तेरे को इसके लिए भी करवा कि इसके स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो खाली अल्टरनेट पैटर्न सीरीज से ही आंसर आता है, और कोई भी बेसिस का आंसर आता नहीं है, खाली अल्टरनेट पैटर्न सीरीज से ही आंसर आएगा। उसका प्रूफ है क्वेश्चन नंबर 10। जितना दिमाग लगाना है लगा ले, जितना दिमाग लगाना है लगा ले, ये अल्टरनेट पैटर्न सीरीज से ही सॉल्व होगा। ध्यान से देख, वापस एक बार करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन सेज 1 3 3 6 7 9 question mark 12 21 and your alternate pattern series starts 1 3 7 question mark 21 एंड बाकी के नंबर्स बचे 3 6 9 12। ये मेरे काम का नहीं है, तो अब मैं इसके बीच की पैटर्न फाइंड आउट करूंगा। +2
प्लस 4, प्लस पता नहीं है, प्लस पता नहीं है, तो मैं इधर क्या ट्राई करूँ, तो मैं प्लस 6 और प्लस 8 ट्राई करके देखता हूँ। तो 7 + 6 कितना होता है, तो सर 7 + 6 होता है 13, और 13 + 8 कितना होता है, 13 + 8 होता है 21, वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा 13। तेरा आंसर है। सबको समझा ऑल्टरनेट पैटर्न सीरीज, ये प्योर क्वेश्चन है ऑल्टरनेट पैटर्न सीरीज का। सादा प्लस माइनस ट्राई कर, आंसर नहीं आएगा। प्रीवियस नंबर स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लिकेशन ट्राई कर, आंसर नहीं आएगा। जितना दिमाग लगाना है लगा ले, आंसर तेरा आने वाला नहीं है। खाली किससे आएगा, तो ऑल्टरनेट पैटर्न सीरीज से। सो ये तेरा तीसरा रास्ता है। जब कोई रास्ता समझ में ना आए, कुछ दिमाग ना चले, ऑल्टरनेट पैटर्न सीरीज ट्राई कर। क्लियर? चल अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो ध्यान से देख, तू चीज़ों को ओरली भी खत्म कर सकता है, जैसे कि 11th क्वेश्चन है ऑल्टरनेट पैटर्न सीरीज का, तू ओरली खत्म कर सकता है। इधर देख 7 13 13 19, तो प्लस 6 तो 19 + 6 25, और 25 प्लस भी कितना होगा 6, तो 25 + 6 कितना होता है 31। सो कभी कभी ऑल्टरनेट पैटर्न सीरीज इतना काम में आता है कि तो ओरली कर सकता है। ये देख नवंबर 2018 का एग्जामिनेशन क्वेश्चन था, इजी। तो ये था तेरा तीसरा रास्ता, दैट वाज, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑल्टरनेट पैटर्न सीरीज। सर ये तेरा तीसरा रास्ता भी फेल गया तो, नहीं समझ में आया तो, आंसर नहीं आया तो रुक जाना, मेरे पास चौथे रास्ते भी। मेरे पास इतने रास्ते तो गिनते गिनते थक जाएगा। चौथा रास्ता, ट्रायंगुलर पैटर्न सीरीज। क्या इसका नाम क्या है, ट्रायंगुलर पैटर्न सीरीज। सर ये ट्रायंगुलर पैटर्न सीरीज है, क्या होता है ये ट्रायंगुलर पैटर्न सीरीज, क्या होता है? नाउ टॉकिंग अबाउट द ट्रायंगुलर पैटर्न सीरीज, तो ध्यान से देखना। क्वेश्चन 12, 0 6 24 60 120 210 एंड अ क्वेश्चन मार्क। सर सादा प्लस माइनस ट्राई किया, आंसर आया नहीं। प्रीवियस नंबर स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन ट्राई किया, आंसर आया नहीं। ऑल्टरनेट पैटर्न किया, आंसर आया नहीं। तो अब मैं एक बच्चा ना ट्रायंगुलर ट्राई करके देखता हूँ। क्या ट्राई करके देखता हूँ, ट्रायंगुलर ट्राई करके देखता हूँ। सो लेट्स ट्राई ट्रायंगुलर पैटर्न सीरीज। सो क्या कर देगा, जैसे तू करता था वैसे करने का, प्लस 6 प्लस 18 प्लस 36 प्लस 60 प्लस 90, प्लस पता नहीं है। सर कोई पैटर्न दिखी ना बोलना, सर मुझे कोई भी पैटर्न दिख रही नहीं है, समझ में आ रही नहीं है। तो थोड़ा और नीचे जा, और नीचे जा का मतलब क्या, देख 0 और 6 का डिफरेंस, 0 और 6 का डिफरेंस तूने 6 लिखा, 6 और 24 का डिफरेंस तूने 18 लिखा। तो वैसे ही मैं थोड़ा और नीचे जाता हूँ, इन दोनों का भी तो कुछ डिफरेंस रहेगा। 6 में मैं क्या प्लस करूँ तो 18 आ जाएगा, प्लस 12। 18 में कितना प्लस करूँ तो 36 आएगा, प्लस 18 प्लस 24 प्लस 30 प्लस कितना करूँ पता नहीं है, पर उधर जो प्लस करूँगा तो ऊपर वाला प्लस भी आ जाएगा। आ जाओ सर पैटर्न दिख रही है ना बोलना, नहीं दिख रही है पैटर्न तो थोड़ा और नीचे जा, प्लस 6 और इधर भी क्या आ गया प्लस 6, तो इधर भी कितना होगा, पैटर्न दिखिए बोला, अरे पैटर्न दिखिए बोला, हाँ दिख रही है पैटर्न। तो अब अपन ने क्या किया, ऊपर से चालू किया, नीचे 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 नीचे, पैटर्न 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 पैटर्न। तो अब यहाँ से मैं ऊपर 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 जा सकता हूँ ना, है ना। तो इधर देख, इधर भी क्या हो गया सर प्लस 6, तो अपन ऊपर ऊपर जाते हैं सर, इधर होगा प्लस 6 क्योंकि बाकी जगह पे भी क्या हो रहा है प्लस 6। सो 30 + 6 36, 90 + 36 126, एंड 210 + 126 होगा 336 ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी 336। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, हम लोग ने क्या किया, पहले पैटर्न 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 पैटर्न, जब तक पैटर्न नहीं मिला मैं नीचे गया, और जैसे ही मेरे को पैटर्न मिलना चालू हुआ मैं ऊपर आया, मेरा आंसर आ गया। अब सर इसको ट्रायंगुलर पैटर्न सीरीज क्यों बोलते हैं, क्या यहाँ पे ट्रायंगल का शेप ले रहा है, दिख तो मैं वापस ट्रायंगल बन रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा बोट नहीं खेलने का, टाइटैनिक के खेल रहे हैं हम लोग, है ना। क्या ट्रायंगल का ये शेप बन रहा है, हाँ, इसके लिए इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर पैटर्न सीरीज। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर पैटर्न सीरीज। सबको समझा, सबको समझा। अब सुन, इसका है ना एक और वे में आंसर आता है। मुझे तेरे को ये ट्रायंगुलर पैटर्न सीरीज समझाने का था, इसके लिए मैंने ये बोला, पर मुझे तुझे सिखाना था एक और रास्ता, और वो तेरे को ऑलरेडी आता है और वो मैंने तेरे को ऑलरेडी बताया भी है। सो रास्ता कौन सा है, तो देख 1 क्यूब -1 0 होगा ना, 2 क्यूब कितना होता है 8 -2, 3 क्यूब -3, 4 क्यूब -4, 5 क्यूब -5, 6 क्यूब -6, तो इधर क्या होगा 7 क्यूब -7, 343 -7 336। समझा कि नहीं समझा,
अरे समझा कि नहीं समझा? और ये मैंने तेरे साथ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। लोग इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, पर मैं ट्रायंगुलर पैटर्न सीरीज सिखाने के लिए मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ। जैसे तेरे को ऑल्टरनेट पैटर्न सीरीज के स्पेसिफिक क्वेश्चन है ना, वैसे ट्रायंगुलर पैटर्न सीरीज के भी स्पेसिफिक क्वेश्चन है। तो खाली ट्रायंगुलर पैटर्न सीरीज से ही सॉल्व होते हैं और कोई वे में सॉल्व होते नहीं है। ये सबको समझा? सबको समझा? सो ये थे तेरे 4 रास्ते तो जो तेरे को एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। अब एक और कुछ नया रास्ता जो तुझे हेल्प करेगा एग्जाम में अगर कुछ डिफरेंस आया तो, राइट? बात करते हैं यहाँ पे, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चीज़ों को समझने के लिए। वो क्वेश्चन नंबर 13। अब लोग बोलेंगे कि सर यार इतना टाइम में सॉल्व होगा का? आराम से सॉल्व होता है, आराम से सॉल्व होता है। तेरे को खाली प्रैक्टिस चाहिए। तेरे को खाली क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस जैसे ही तो करेगा ना, फटाफट फटाफट तेरे को ऑब्जर्वेशन होगा और ऑब्जर्वेशन से तेरा आंसर आएगा, है ना? चल आजा, बात करते इधर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या नया है इसमें वो तेरे को देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन इज 45, 46, 70, 141, क्वेश्चन मार्क 1061.5। अब देख इसमें नया क्या दिखा तुझे? सर इसमें मुझे नया जो दिख रहा है वो है डेसिमल। वो क्या चीज़ है? वो डेसिमल। सो ये जो डेसिमल आया ना, इट इज़ अ हिंट फॉर यू। याद रखना ये चीज़, डेसिमल आया ना, इट इज़ अ हिंट फॉर यू कि पैटर्न में भी डेसिमल यूज होगा। कि देख अगर पैटर्न में डेसिमल आ रहा है तो ही तो बार सीरीज में डेसिमल आएगा, वरना आ सकता नहीं है ना? सो इट इज़ अ हिंट फॉर यू कि पैटर्न में भी डेसिमल यूज होगा। सो बात करते हैं अपनी 4 पैटर्न्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग ने देखा सादा सादा प्लस माइनस, फिर देखा अगर नंबर अचानक बढ़ रहा है तो प्रीवियस नंबर स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन। अब ध्यान से यहाँ पे ऑब्जर्व कर, क्या नंबर अचानक बढ़ रहा है? हाँ सर, नंबर अचानक बढ़ रहा है। तो अगर नंबर अचानक बढ़ रहा है तो तुझे क्या करना है? प्रीवियस नंबर स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लिकेशन, है ना? सो यहाँ पे 46 का प्रीवियस नंबर क्या है? 45। 46 का प्रीवियस नंबर क्या है? 45। तो 45। अब तेरे को पता है 45 को 46 बनाना है, नंबर को अचानक बढ़ाना भी है, तो क्या करूँ मैं? तो प्रीवियस नंबर इंटू 1 + 1 आता है ना तुझे? अब थोड़ा और आगे बढ़। सर 46 को 70 बनाना है, ईजी है, इंटू 2 + 2 नहीं, तो इंटू 2 + 2 कर सकता नहीं है। देख 46 का डबल कितना होगा? 92। तेरे को दिया कितना है? 70। अरे पर तेरे को डेसिमल भी तो दिया, इसको क्यों भूल गया तू? मैंने तेरे को बोला था डेसिमल आया मतलब इट इज़ अ हिंट फॉर यू कि पैटर्न में भी क्या यूज होगा? डेसिमल यूज होगा। तो 46 इंटू 2 मत कर, देख इंटू 1 से हो रहा है, इंटू 2 से तू आगे चला गया, तो इंटू 1 और इंटू 2 के बीच में डेसिमल वाला मैं कौन सा ट्राई कर सकता हूं? तो वो है इंटू 1.5। तो 46 इंटू 1.5 कितना होता है? 69। कितना होता है? 69। एंड 69 + 1 कितना होता है? 69 + 1 कितना होता है? 70 हो गया। तो तुझे बोला था डेसिमल आया मतलब इट इज़ अ हिंट फॉर यू कि पैटर्न में भी क्या यूज होगा? डेसिमल, है ना? अब आगे बढ़ते हैं। 70 इंटू 2 + 1 कितना होता है? 141। आगे बढ़ते हैं। 141 इंटू 2.5 + 1, तो 141 इंटू 2.5 कितना होता है? 352.5 + 1 आंसर आएगा 353.5। और इसको मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करके चेक करता हूँ। 353.5 इंटू 3 आएगा 1060.5 + 1। सो वापस मैं रिपीट करता हूँ, अगर डेसिमल आया तो इट इज़ अ हिंट फॉर यू कि पैटर्न में भी क्या यूज होगा? डेसिमल यूज होगा। इसका प्रूफ, और तू मानेगा नहीं, जून 2022, कौन सा टाइम बोल रहा हूँ मैं? जून 2022, उसके अटेम्प्ट में डेसिमल के पैटर्न का ही क्वेश्चन आया था। कौन सा क्वेश्चन आया था? डेसिमल के पैटर्न का। मैं डायरेक्ट पैटर्न डिस्कस करता हूँ, मेरे को क्वेश्चन याद है पर अपने पास अभी उतना टाइम नहीं है क्विकली, तो मैं पैटर्न डिस्कस करता हूँ। और पैटर्न का था प्रीवियस नंबर यूज किया था, इंटू 0.75 किया था, फिर प्रीवियस नंबर इंटू 1.5, प्रीवियस नंबर इंटू 2.25, प्रीवियस नंबर इंटू 3, ऐसे करके लोग ने पैटर्न क्रिएट किया था। तो ध्यान रखना कि डेसिमल आए तो ये तेरे लिए हिंट है कि पैटर्न में क्या होगा? डेसिमल। मेरे को आंसर भी रट्टा है ना, 91.125। रट्टा इन द सेंस मेमोरी इतना स्ट्रांग है अपना, देख लेना तेरे को मिल जाएगा। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो? तो डेसिमल आया मतलब इट इज़ अ हिंट फॉर यू कि पैटर्न में क्या होगा? डेसिमल। देख इधर भी पैटर्न में डेसिमल यूज हुआ, तभी जाके आंसर भी डेसिमल में आया। क्लियर? और नंबर अचानक बढ़ रहा है तो प्रीवियस नंबर स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लिकेशन, ये भी सेम प्रीवियस नंबर का क्वेश्चन था और एग्जाम में आया जून 2022 में, वो भी प्रीवियस नंबर का क्वेश्चन था। किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना, ठीक है, व्हेन यू आर सॉल्विंग योर पेपर और डूइंग एनी प्रैक्टिस। सो बात करते हैं, मेरा मेजर काम खत्म हुआ। अब जो मैंने तेरे को प्रॉमिस किया था आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन नंबर 14 जैसे क्वेश्चन है ना, अगर एग्जाम में दिखेगा ना तो सेम दिखेगा, उसकी भी मैं गारंटी देता हूँ। ये लोग ऑप्शंस भी चेंज नहीं करते, इतने आलसी होती है तेरी इंस्टीट्यूट
ये लोग ऑप्शन भी चेंज करते नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। देखना एकदम विचित्र पैटर्न है इसका। क्वेश्चन 14, 6, 13, 38, क्वेश्चन मार्क 5, 32 एंड 2, 6, 7, 5। सो सबसे पहले क्या नंबर अचानक बढ़ रहा है? हाँ, प्रीवियस नंबर स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लीकेशन। अरे हाँ ना, प्रीवियस नंबर स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लीकेशन। 6 2 जा मत कर रहा, नहीं होने वाला है। 6 1 जा 6 प्लस 7, 13 इंटू 2 प्लस 12, तो इधर होगा 38 इंटू 3 प्लस। अब इधर जो मेन गेम है ना वो प्लस का ही है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना आउट ऑफ द बॉक्स है, वो लोग ने क्या किया, पैटर्न के अंदर भी पैटर्न छुपा के रखा। पैटर्न के अंदर भी क्या छुपा के रखा? पैटर्न छुपा के रखा। तो 7 को मैं क्या ध्यान से देखना, मैं लिख सकता हूँ 7 1 जा 7। तो 12 को वैसे कैसे लिखूंगा? 6 2 जा 12। समझ रहा है? वो एक पैटर्न अलग, चलो इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, और रिमेनिंग नंबर तूने प्लस किया, पर प्लस में भी वो लोगों ने पैटर्न छुपा के रखा। तो अब ध्यान से देख, 7 का होगा 6, 6 का होगा क्या होगा 5, 1 का होगा 2, 2 का क्या होगा 3, 5 3 जा 15, 38 इंटू 3 होगा 114 प्लस 15 करेगा तो आंसर आएगा 129। अब तू बोलेगा मेरे को तेरे पे भरोसा नहीं है, अभी तो आधे पौने घंटे पहले तूने रिवीजन लेक्चर चालू किया, कुछ भी सिखाता है, हम लोग कुछ भी सीख ले गए और चले जाएंगे, हम लोग चुप बैठ नहीं बैठेंगे, है ना। तो अब बात करते हैं, क्रॉस चेक करके देख। 129 इंटू 4 प्लस, अब आगे क्या होगा 4 इंटू 4, तो 4 4 से कितना होता है 16। 129 इंटू 4 करेगा तो तेरा आंसर आएगा 516 प्लस 16 532। सो ये सारे वापस बोला आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को स्टार मार्क करने का और एग्जाम के पहले एक दिन पहले दिख के जाने का। तुझे किधर भी ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन दिखे तो वापस बोल रहा है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो सेम आएंगे, वो लोग कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, नंबर्स भी चेंज नहीं करेंगे वो लोग। ठीक है, सबको समझा मिसिंग टर्म? आई होप मिसिंग टर्म का पार्ट आप लोग को पहले से ज़्यादा क्लियर है। आई होप बोल रहा हूँ। ठीक है, तो 4 चीज़ का तेरे को ध्यान रखना है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, सादा प्लस माइनस, प्रीवियस नंबर स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लिकेशन, और बहुत सारी मैंने तेरे को पैटर्न भी सिखाई। तीसरा सादा ऑल्टरनेट पैटर्न सीरीज, चौथा वाला ट्रायंगुलर पैटर्न सीरीज। डेसिमल आया तो इट इज हिंट फॉर यू कि डेसिमल यूज होगा पैटर्न। ठीक है, वो रास्ता नहीं था पर वो समझने की बात थी। क्लियर? सो इसी के साथ मेजर पार्ट ऑफ द चैप्टर गेट्स ओवर, दैट इज सीरीज, नंबर सीरीज, वो भी मिसिंग टर्म का पार्ट। अब एक छोटा सा पार्ट है रॉन्ग टर्म का पार्ट, वो रॉन्ग टर्म का पार्ट हम लोग क्विकली देखते हैं। आ जाइए इधर। सो टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रॉन्ग टर्म। सर ये रॉन्ग टर्म क्या है, जरा एक्सप्लेन कर। आ जाओ देखते हैं। सो बात करते हैं इधर रॉन्ग टर्म के बारे में। 4 8 12 16 19 24 28, तो इसका रॉन्ग टर्म कौन सा होगा? तो लोग है ना आंसर बोलना चालू करते हैं सर 19। मैं पूछता हूँ क्यों रॉन्ग टर्म है, मैं पूछता हूँ क्यों रॉन्ग टर्म है। रॉन्ग टर्म है, तेरी बात तो सही है, पर रॉन्ग टर्म है तो क्यों है? तो लोगों का जवाब आता है तो क्या आता है, सर 19 इज एन ऑड नंबर, बाकी सारे इवन नंबर। ओके, और रॉन्ग टर्म क्यों है? सर 19 इज एन प्राइम नंबर, बाकी सारे प्राइम नंबर नहीं है। ओके, बोलते सर 19 ऑड नंबर क्यों है, मतलब 19 क्यों रॉन्ग टर्म है? तो लोग वापस जवाब देते हैं वो ऑड हो गया, प्राइम हो गया। फिर एक और जवाब आता है सर वो डिविजिबल बाय 4 नहीं है, बाकी सारे डिविजिबल बाय 4 है। ये जो तू कर रहा है ना, ये तू कर रहा है ऑड मैन आउट। तू क्या कर रहा है? ऑड मैन आउट। और अपन पढ़ क्या रहे हैं? रॉन्ग टर्म। लोग जो है ना ऐसा बोलते हैं, अक्रॉस इंडिया में बात कर रहा हूँ, लोग ऐसा बोलते हैं रॉन्ग टर्म का मतलब ऑड मैन आउट, और ऑड मैन आउट का मतलब रॉन्ग टर्म। इवन योर इंस्टीट्यूट ICAI भी ये बोलती है कि रॉन्ग टर्म का मतलब ऑड मैन आउट, ऑड मैन आउट का मतलब रॉन्ग टर्म। मैं अब भी इसको दूध का दूध और पानी का पानी करके देता हूँ। बात करते रॉन्ग टर्म की, तो तू हिंदी में जवाब देगा कि नंबर गलत है, और ऑड मैन आउट का मतलब क्या बोलेगा? नंबर अलग है ना। एक चीज बोल रहा है तू नंबर अलग है, और दूसरी चीज तू बोल रहा है नंबर गलत है। तो जो गलत है वो अलग है, और जो अलग है वो भी अलग है ना। अरे गलत अलग है ना, क्या दोनों सेम हो सकता है क्या? नहीं, नहीं समझा। जो गलत है वो अलग है, जो अलग है वो अलग है। अरे रॉन्ग अलग है और ऑड मैन आउट अलग है। तेरे को स्टार्टिंग में बोला था ये 3 चैप्टर अलग अलग है। रॉन्ग टर्म तो अभी सीरीज में खड़ा है, और ऑड मैन आउट एक पूरा दुनिया, बाहर की दुनिया में एक पूरा अलग चैप्टर है, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं उसको? क्लासिफिकेशन। तेरी इंस्टीट्यूट एग्जाम में क्या करती है पता है? फाइंड द ऑड मैन आउट, ऐसा बड़े बड़े अक्षरों में लिखती है, फाइंड द ऑड मैन आउट, और नीचे क्वेश्चन जो रहता है रॉन्ग टर्म का रहता है। ये तेरी इंस्टीट्यूट रियलिटी, हार्श रियलिटी। सर तो पता कैसे चलेगा ऑड मैन आउट का क्वेश्चन है कि रॉन्ग टर्म का? अभी थोड़े टाइम में हम लोग समझ भी जाएंगे, 10-15 मिनट दे मुझे तो खाली। पर पहले रॉन्ग टर्म ये सीरीज कर रहा है। अब देख कॉमन सेंस लगा, इसमें से एक भी नंबर अगर हिलेगा तो तेरी पैटर्न भी हिलेगी ना, 100% हिलेगी। तो बस, तो एक नंबर इधर हिला हुआ है, कौन सा नंबर हिला हुआ है तेरे को फाइंड आउट करना है। तेरे को दिख तो रहा है पर बराबर से दिख रहा नहीं है, तो उसका जवाब गलत दे रहा है।
तो आ जाओ, तो कैसे सॉल्व करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग गलत पैटर्न फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? गलत पैटर्न, और फिर गलत पैटर्न को रेक्टिफाई करके हम लोग राइट पैटर्न फाइंड आउट करेंगे। तो उससे राइट टर्म मिलेगा और राइट टर्म से रॉन्ग टर्म भी मिल जाएगा। देखते हैं क्या करते हैं। इधर देखो, +4 +4 +4 +3 +5 +4। मुझे पता है एक नंबर हिला हुआ है तो पैटर्न भी हिली हुई आएगी। अब सही पैटर्न क्या होनी चाहिए? तो सर इधर होना चाहिए +4, इधर भी होना चाहिए +4। अरे हाँ ना, हाँ सर। तो स्टार्टिंग से एक बार नंबर्स बोलना चालू कर। 4 + 4 8, दोनों बराबर है। 8 + 4 12 बराबर है। 12 + 4 16 बराबर है। अब 16 + 3 होना चाहिए कि 16 + 4 होना चाहिए? 16 + 4 होना चाहिए। ये तो 16 + 4 कितना होता है? 20। और तेरे को दिया कितना है? 19। तो 19 तेरा रॉन्ग टर्म है और 20 तेरा, समझा कि नहीं समझा? थोड़ा सोच समझ कर जवाब देना। अब 19 + 4 होना चाहिए कि 20 + 4 होना चाहिए था? सर उधर बैठना तो 20 चाहिए था ना। तो 20 + 4 कितना होता है? 24। वो दिया हुआ है। तो जो भी रॉन्ग टर्म रहेगा ना, उसका आगे का और पीछे का सारे नंबर सही रहेगा, खाली वही गलत रहेगा। क्लियर? आ जाओ, तो देखते हैं थोड़े और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2। 3 12 36 144 431 1728 5184। तब ध्यान से देख, क्या नंबर अचानक बढ़ रहा है? हाँ, प्रीवियस नंबर स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन। 12 का प्रीवियस नंबर क्या है? 3 4 ज़ा 12। 36 का प्रीवियस नंबर है 12 12 3 ज़ा 36। 144 का प्रीवियस नंबर है 36 × 4, 36 × 4। बात करते हैं इधर, यहाँ पे 144 × 3। तो 144 × 3 कितना होता है? 432। 432 होता है। और इधर दिया कितना है? 431 दिया है। रॉन्ग टर्म कौन सा है? 431। और राइट टर्म कौन सा है? 432। अब हमेशा क्रॉस चेक की हैबिट रखने की। तो क्रॉस चेक की हैबिट 432 × 4, आंसर आएगा 172। सबको समझा? सो रॉन्ग टर्म एक ही नंबर गलत रहेगा और उसके आजू के और बाजू के सारे नंबर्स कैसे रहेंगे? सही रहेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। 56 72 90 110 132 150। अब बात करते इधर, करते जाओ। तेरे को आता है +16 +18 +20 +22 और इधर प्लस कितना हो रहा है? 18। तो सर सही पैटर्न क्या होनी चाहिए थी? 16 18 20 22 और 24 ना। तो 132 + 24 करेगा तो 156 होना चाहिए, पर तेरे को दिया कितना है? 150। तो 150 इज योर रॉन्ग टर्म। इजी। आ जाओ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो ध्यान से देखिए इधर, क्वेश्चन नंबर 4। 9 14 19 25 32 एंड 40। सो 9 से 14 कितना होता है? +5। 14 से 19 +5 +6 +7 +8। तो ये होनी चाहिए थी तेरी पैटर्न +4 +5 +6 एंड +7 एंड +8, है ना। तो इधर +5 नहीं, इधर क्या होना चाहिए था? +4। अब थोड़ा दिमाग लगा, ऊपर से नीचे प्लस, तो नीचे से ऊपर क्या होगा? अरे ऊपर से नीचे प्लस जा रहा तो नीचे से ऊपर क्या होगा? माइनस ना। तो यहाँ पे मैं नीचे से जाना चालू करता हूँ 40। तो 40 - 8, तो 40 - 8 कितना होता है? 32। तो 40 भी दिया है, 32 भी दिया है। 32 - 7 कितना होता है? 25। 25 - 6 कितना होता है? 15। सॉरी 25 - 6 कितना होता है? 19। अब 19 - 5 कितना होता है? 14। अब सोच 14 - 5 होना चाहिए था कि 14 - 4 होना चाहिए था? 14 - 4। 14 - 4 कितना होता है? 10। पर तेरे को दिया कितना है? 9। तो अगर तू 10 को बिठा रहा तो देखना 10 14 19 तो +4 +5 +6 बराबर बैठता ना। सबको समझा? तो याद रखने का, कभी अगर ऊपर से पैटर्न नहीं आ रहा है तो नीचे से चालू कर, आंसर मीन्स द सेम। आ जाओ, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 5? देख, 4 5 12 38 160 805 4836। तो यहाँ पे प्रीवियस नंबर देख, क्या नंबर अचानक बढ़ रहा है? हाँ, प्रीवियस नंबर स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लिकेशन। सो प्रीवियस नंबर है 4 1 ज़ा 4 +1 5 2 ज़ा 10 +2 12 × 3 36 +3 कितना होता है? 39। पर मुझको दिया कितना है? 38। आगे क्रॉस चेक कर सकता है। 39 × 4 + 4, 39 × 4 + 4 कितना होता है?
160 क्लियर। आ जाओ। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ना मेरा ढूंढा हुआ है, इट इज़ वन ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन और मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स क्वेश्चन है क्योंकि लोगों का इसमें दिमाग बहुत खराब होता है। तो लोगों का जिधर जिधर दिमाग खराब होता है ना उधर मेरे को मजा बहुत आता है, सुकून मिलता है, सुकून। हाँ, सो बात करते हैं इधर क्वेश्चन के बारे में, ध्यान से देख क्या लिखता है। 69, 55, 26, 13, 5। यहाँ पे ध्यान से अगर तू ऑब्जर्व करेगा तो 55 का प्रीवियस नंबर क्या है 69, 26 का प्रीवियस नंबर क्या है 55, 13 का प्रीवियस नंबर क्या है 26 और 5 का प्रीवियस नंबर क्या है 13। सर इस पे करना क्या है, तो ध्यान से देख। प्रीवियस नंबर को वो लोग ने इंटरनली मल्टीप्लाई किया, क्या क्या इंटरनली मल्टीप्लाई। 69 तो 6 टाइम्स 54 प्लस 1 55। 26 का प्रीवियस नंबर है 55, 5 5 25 प्लस 1। 13 का प्रीवियस नंबर है 26, 2 6 12 प्लस 1। 5 का प्रीवियस नंबर है 13, 1 3 3 प्लस 1 4 पर दिया कितना है 5। न्यू फियर अनलॉक्ड, वो लोग ने प्रीवियस नंबर को इंटरनली मल्टीप्लाई किया और एक पैटर्न बनाया। सबको समझा? अरे सबको समझा? हेलो? तो लोग ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। ये मेरा ढूंढा हुआ क्वेश्चन है, भरोसा नहीं इंस्टीट्यूट को गलती से मिल गया तो, पर मैंने तो तेरे को सिखा दिया। सो वी ऑल आर सेफ, वी ऑल आर सेफ। ठीक है, आ जाओ। सो ये था आपका रॉन्ग टर्म। अब मैं थोड़ा डिविएट करके, नंबर सीरीज का प्रॉपरली पार्ट खत्म है, फिर नंबर सीरीज के बाद ऐसे अल्फाबेटिकल सीरीज आना चाहिए, पर क्योंकि ऑड मैन आउट का कंसेप्ट रॉन्ग टर्म के साथ थोड़ा बहुत मैचिंग है, मैं रॉन्ग टर्म और ऑड मैन आउट साथ साथ में सिखाता हूँ। मैं अब थोड़ा ऑड मैन आउट समझाता हूँ कि ऑड मैन आउट क्या होता है। ठीक है, 5 से 10 मिनट लगेगा, फिर अपन वापस सीरीज चैप्टर पे आ जाएंगे। सो टॉकिंग अबाउट ऑड मैन आउट, और देख भी सकते हैं मैंने लिखा भी हुआ है क्लासिफिकेशन। नाउ यहाँ पे सपोज मेरे पास 5 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें, तो 5 चीज़ों में से 4 चीज़ों का ग्रुप बन जाएगा और एक अकेली चीज़ बच जाएगी। ये जो चीज़ बच जाएगी ना, इसको अपन बोलेंगे क्या, ऑड मैन आउट। और ये 4 चीज़ों का ग्रुप बन जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, नाउ ऑड मैन आउट के बाहर की दुनिया में 3 तरह के क्वेश्चन हैं, ऑड मैन आउट ऑफ वर्ड्स, ऑड मैन आउट ऑफ नंबर्स एंड ऑड मैन आउट ऑफ पिक्चर्स। पर तेरे को पिक्चर्स वाला पार्ट नहीं है, तेरे को 2 ही पार्ट है, वर्ड्स एंड नंबर्स। टॉकिंग अबाउट वर्ड्स, मगजमारी इतना नहीं है, ईजी है और पूरा का पूरा जनरल नॉलेज है। पूरा का पूरा क्या है, जनरल नॉलेज। कौन सा जानवर है, कौन सा पक्षी है, कौन सा स्टेट, कैपिटल, सिटी, वेजिटेबल, फ्रूट, फ्लावर्स। और वेजिटेबल्स में तो तेरे को कंफ्यूज होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे तूने इतने ट्रेंड देखे ना वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के बारे में कि तू पूछ मत, है ना। अभी रिसेंटली तूने दिखा कौन सा वाला, हाँ लाल टमाटर बड़े मज़ेदार, है ना, वो वाला भी दिखा। उसके पहले वाला भी तूने वो दिखा था, एप्पल एप्पल रेड रेड एप्पल। तो उसमें तो तू पक्का जीतने वाला है, वो फ्री का 1 मार्क है। कभी कभी इंस्टाग्राम का ट्रेंड अपने को 1 मार्क देके जाता है, फ्री में तो फ्री में, है ना। तो देख, सबसे पहला क्वेश्चन ऑड मैन आउट ऑफ वर्ड का, जनवरी, मई, जुलाई, नवंबर। सो टॉकिंग अबाउट जनवरी, तो जनवरी के कितने दिन होते हैं 31, मई के भी 31, जुलाई के भी 31, पर नवंबर के कितना रहता है 30, तो ऑड मैन आउट क्या हो जाएगा 30 नवंबर। इजी इजी। लास्ट क्वेश्चन जो मैंने वर्ड्स का दिखा था ना, वो दिसंबर 2020 के टाइम में, मतलब कोरोना के बाद का फर्स्ट टाइम तभी देखा था, उसके बाद मैंने देखा भी नहीं। बात करते इधर सेकंड क्वेश्चन के बारे में, जिंजर, अनियन, बीटरूट, कोरिएंडर, पोटैटो। तो आंसर आएगा करिएंडर, क्योंकि करिएंडर इज अ कैसा, लीफी ग्रीन, है ना, और बाकी सारे जमीन के अंदर उगते, ऐसा ये लोग बोलते हैं। तो कोरिएंडर जमीन के अंदर उगता नहीं है। देख, और बाकी के लोग क्या ना, इसको लोग मॉडिफाइड स्टेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड स्टेम। सर अब ये मॉडिफाइड स्टेम क्या होता है, मेरे को थोड़ा कुछ तो नया समझा यार। ये मॉडिफाइड स्टेम तू कौन सा भाषा में तू बोल रही है, समझाता हूँ ध्यान से सुन। सो नॉर्मली अपन जितने भी चीज़ें दिखते हैं, जैसे कि अपन में बात करते हैं ककड़ी की, चिकुम्बर जो तुम लोग बोलते हो, तो उसके भी सीड्स रहते हैं। तो सारे जो तेरे वेजिटेबल्स है नॉर्मल इसके सीड है, जो टमाटर है उसके भी क्या है, सीड्स है। अरे हाँ ना, तो सबके सीड्स तेरे को किधर ना किधर से मिल जाते हैं। पर ये जो जिंजर है, जो अनियन है, बीटरूट है, पोटैटो है, गार्लिक्स है, उन लोग के सीड्स रहते हैं नहीं है, वो खुद में से ही वापस ग्रो होना चालू करते हैं। जैसे कि तूने देखा है वो आलू के ऊपर व्हाइट व्हाइट सफेद सफेद उगता है, तो आलू की आंख बोलता है ना, या तो उसको तू बर्ड बोलता है, बर्ड। तो आलू उसमें से ही वापस उगना चालू होता है। अब प्याज की अगर मैं बात करूँ तो प्याज का जो बेस रहता है, बेस, वो उसमें से उगना वापस चालू होता है। मॉडिफाइड स्टेम, उसके किधर भी सीड्स मिलते नहीं है। सबको समझा? पर ये कोरिएंडर के तो सीड्स होते हैं। अच्छा, सो आंसर आएगा कोरिएंडर। ठीक है, अब मगजमारी ना वर्ड्स में नहीं है, मगजमारी सबसे ज़्यादा मगजमारी नंबर्स में।
नंबर्स के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कभी कभी तो चार चार, पाँच पाँच भी सही आंसर। सर उतने तो ऑप्शन भी नहीं होते, कभी कभी तो होते हैं ना, चार ऑप्शन होते हैं, पाँच नहीं होते पर चार। हो सकता है तेरे को चारों के चार ऑप्शन सही लगे, हो सकता है तेरे को तीन ऑप्शन सही लगे। ऐसा होता है क्या? होता है। अभी मैं तेरे को थोड़े टाइम में प्रूफ दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की। सो क्वेश्चन नंबर 3 से 15, 21, 63 इट सेज 15, 21, 63, 81, 69। तो सर इसका ऑड मैन आउट क्या है? तो एक आंसर है 81 क्योंकि वो 9 का स्क्वायर है। ओनली नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, बाकी सारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बाकी एक भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके अब बात करते हैं एक और, इसका सही आंसर है वो है 15। सर कैसे 15? क्योंकि एक ऐसा नंबर जो डिवाइड बाय 5 होता नहीं है, बाकी सारे नंबर डिवाइड बाय 5 होते हैं। बस यही मगजमारी होते हैं। सर तू बोलेगा ऑप्शन में देख ले ऑप्शन में दोनों है, ऑप्शन में दोनों आ रही है। मेरा क्वेश्चन है नवंबर 2018 का क्वेश्चन है। सर तो दो सही आंसर, ये तो चीटिंग है। हाँ बस यही मगजमारी होती है, मैंने तेरे को पहले ही बोला। दो क्या, कभी कभी तीन सही आंसर भी रहते हैं। तो अब जब भी ऐसा कुछ होगा ना, तेरे इंस्टीट्यूट पक्का तुझे फ्री में 1 मार्क बांटेगी, पक्का तुझे फ्री में 1 मार्क बांटेगी। ऐसा सेम चीज हुआ भी था दिसंबर 2020 के ही अटेम्प्ट में। उसने 2 ऑड मैन आउट के क्वेश्चन पूछे और दोनों में 2 सही आंसर थे और फिर 2 मार्क फ्री में बांटे, 2 मार्क फ्री में बांटे। पर थोड़ा ऑब्जर्वेशन रखना, थोड़ा क्या रखना? ऑब्जर्वेशन रखना। ऑब्जर्वेशन इन द सेंस तेरे को देखना है कोई भी नंबर स्क्वायर क्यूब है क्या, ये पहला। दूसरा, कोई भी नंबर प्राइम नंबर है क्या। तीसरा, कोई भी नंबर टेबल से या डिविजिबल होता है क्या, जैसे कि अभी जो किया डिवाइड बाय 5। और चौथा, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ऑड इवन है क्या। और यही प्रायोरिटी में सॉल्व करने की ट्राई करना। क्या रखना है? प्रायोरिटी रखना। तो मैं बोल सकता हूँ इसका आंसर 81 है, ये आंसर नहीं है। ये मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे और बहुत सारे क्वेश्चंस देखने के बाद मैं चीज़ पे पहुंचा हूँ, मैं अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचा हूँ आफ्टर सीइंग टू मेनी क्वेश्चंस। ये मेरी एक प्रायोरिटी लिस्ट जैसी तू बोल सकता है। पर ये हमेशा सेम नहीं रहेगा, हमेशा ये सेम रहेगा नहीं। देख ध्यान से देखना इधर, क्यों ये हमेशा सेम नहीं रहेगा तेरे को मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर जरा 5 देखना, 5, क्वेश्चन नंबर 5। सो 48, 12, 36, 24, 59। सर इसमें क्या आंसर है? सर एक तो 36 हो सकता है क्योंकि वो एक नंबर है जो स्क्वायर है, बाकी सारे स्क्वायर नहीं है। सर दूसरा रास्ता मेरे पास क्या है? तो दूसरा रास्ता है 59, वो एक प्राइम नंबर है, बाकी सारे प्राइम नंबर नहीं है। सर तीसरा रास्ता क्या है? सर 59 है, ये ऑड नंबर है, बाकी सारे ऑड नंबर नहीं है। सर चौथा रास्ता है मेरे पास, वो है ये 12 से डिवाइड होता है, बाकी नंबर 12 से डिवाइड होते नहीं है। अब देख मेरे साथ एक ही वी के कितने सारे रास्ते, तो मैं मार्क करूँ तो कौन सा मार्क करूँ? बस इधर यही मगजमारी होती है। अरे वो बंदे ने किस हिसाब से क्वेश्चन बनाया मेरे को पता नहीं, मैं अंतर्यामी हूँ नहीं, अंतर्यामी हूँ क्या? नहीं, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता है बंदे ने किस हिसाब से सॉल्व किया है ना। तो अब देख, अगर तू मेरे से पूछेगा ना तो आंसर 59 है। क्यों 59 है? क्योंकि उससे लाइन से ऐसे नंबर्स रखे जो 12 से डिवाइड होते हैं, डिविजिबल बाय 12, डिविजिबल बाय 12, डिविजिबल बाय 12, डिविजिबल बाय 12, पर ये डिवाइड बाय 12 होता नहीं है। सबको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बस यही मगजमारी के चलते ऑड मैन आउट एग्जाम में बहुत कम आता है। सर अगर ऐसा कुछ कभी हो गया तो बाई चांस 2 सही आंसर है, वापस बोल रहा हूँ इंस्टीट्यूट फ्री का 1 मार्क तेरे को देगा। सर ये पता कैसे चलता है इंस्टीट्यूट मेरे को मार्क देगा कि नहीं? तो मैं वापस तेरे को बोलता हूँ, जून 2024 का स्टैट्स मैथ्स और एरआर का पेपर इतना ईजी था कि जेके शाह क्लासेस के बच्चों को 7 बच्चों को अक्रॉस इंडिया 100 on 100 आया मैथ्स में, 100 on 100। और तुम मानेगा नहीं, एक क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का गलत था। अगर तूने बराबर से पढ़ा रहेगा तो तेरे को पता है तूने किया रहेगा शिफ्ट ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल। तो उसका एक क्वेश्चन लास्ट अटेम्प्ट में जून के क्वेश्चन में गलत था, तो लोगों को 99 on 100 आना चाहिए। 100 on 100 कैसा आया? क्योंकि इंस्टीट्यूट ने फ्री मार्क 1 का बांटा। समझ रहा है? सो टेंशन लेने का नहीं। पर अब देख ऐसा क्वेश्चन नहीं ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है तू, ऐसे क्वेश्चन तेरे एग्जाम में जरूर आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे मतलब कैसे? तो ध्यान से देख, ये प्रायोरिटी लिस्ट फॉलो नहीं करते, पर ये देख सर इसका तो आंसर बता दे। मेरे हिसाब से इसका आंसर 59 होगा, डिविजिबल बाय 12। ठीक है, बात करते इधर 8314, फिर क्या दिया है 2709, फिर क्या दिया है 1315, फिर क्या दिया है सर 2518। ओके, और क्या दिया है 3249। सर इसका आंसर क्या लग रहा है? तो ध्यान से देखो। सो मैं इधर देख 2 + 7 + 0 कितना होता है 9,
1 + 3 + 1 कितना होता है 5, 2 + 5 + 1 कितना होता है 8, 3 + 2 + 4 कितना होता है 9, पर क्या 8 + 3 + 1 = 4 होता है? नहीं। फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर प्लस थर्ड नंबर = फोर्थ नंबर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये लोग ऐसा कुछ भी कर सकते हैं और करते हैं। और ये सेम क्वेश्चन तेरे मॉड्यूल में भी है, ये मेरे घर का क्वेश्चन नहीं है, मॉड्यूल में भी ऐसे क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं, सॉरी, और वो लोग पूछ सकते हैं ऐसा कोई क्वेश्चन जहाँ पे तेरे को ऐसा कुछ करना पड़ सकता है, जहाँ पे ऑड नंबर नहीं, प्राइम नंबर नहीं, स्क्वायर क्यूब नहीं, कुछ भी काम में नहीं आता। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। अब सुन सर, अब मेरे को कैसे पता चलेगा, तूने बोला था कि ऑड मैन आउट और रॉन्ग टर्म, वो लोग करते क्या है, लिखते हैं ऑड मैन आउट और नीचे रॉन्ग टर्म का क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन में और ये क्वेश्चन में फ़र्क क्या है? तो ध्यान से देखिएगा, तो ये जो है ना एक सीरीज फॉलो कर रहे हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर, और साथ में एक पैटर्न बन रहा है। साथ में क्या बन रहा है? एक पैटर्न बन रहा है। और यहाँ पे कोई पैटर्न बनेगा नहीं, यहाँ पे पैटर्न बनेगा नहीं। ठीक है, सबको समझा? ये रैंडम ऑर्डर्स में रहेगा। पैटर्न बन रहा है तो पक्का और रॉन्ग टर्म का क्वेश्चन है, पक्का रॉन्ग टर्म का क्वेश्चन है। तो उस चीज़ का तुम लोग ध्यान रखना, प्लीज़ ध्यान रखना। ठीक है, सो इसी के साथ नंबर सीरीज प्योरली होता है समाप्त। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अल्फाबेटिकल सीरीज। जी हाँ, मैं इसको अल्फाबेटिकल करता रहता हूँ, इन शॉर्ट अल्फाबेटिकल सीरीज। सो बात करते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज के बारे में। तो मानेगा नहीं, जून अटेम्प्ट में इसका एक क्वेश्चन आया, फ्री का 1 मार्क। सच्ची में अगर ऐसे क्वेश्चन आता है ना तो भगवान को थैंक यू बोलने का। ABCD गिनने को दे रहा है अपने को एग्जाम में, CA फाउंडेशन का बच्चा होकर तो सीनियर KG के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है ना। सो बात करते हैं अल्फाबेटिकल के बारे में। तो ध्यान से देख, इधर तुझे करना क्या है, एकदम ईजी है, एकदम तो आसानी से सॉल्व कर सकता है इसको। ACEG क्वेश्चन मार्क। तुझे क्या करना है, अल्फाबेट्स के बीच का गैप गिनना है। तो A से C, मैं इसको बोलता हूँ एक लेटर तूने छोड़ा वो है B, और तू A से Z जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, इसके लिए इसको मैं बोलता हूँ तू एक आगे गया। C से E एक आगे, D गायब किया, E से G एक आगे। तो ये भी क्या बना, एक पैटर्न बना। तो G से तो क्या जाएगा, एक आगे जाएगा। तो G से एक लेटर गायब कर दे आगे की तरफ, H, तो इधर क्या आ जाएगा I, इधर क्या आएगा I। सबको समझा? अरे सबको समझा? सो हमेशा तुझे एक आगे एक आगे एक आगे एक आगे एक आगे ऐसा पैटर्न बना। ऐसा कुछ भी बन सकता है, एक आगे, 2 आगे, 3 आगे, 4 आगे, 2 आगे, 4 आगे, 6 आगे, 8 आगे। जब मैं बोलता हूँ 2 आगे 4 आगे, इसका मतलब क्या, तेरे को 2 लेटर को स्किप करना है। मतलब मैं अगर A से 5 आगे बोलूँगा तो BCDEF 5 लेटर हुआ क्या, हाँ हुआ, स्किप कर इसको, इधर क्या आएगा G। समझा? 2 लेटर्स के बीच में कितना लेटर स्किप कर रहा है वो देखना है। अगर तू Z की तरफ जा रहा है तो आगे जा रहा है, और अगर उल्टा आ रहा है तो तू पीछे आ रहा है। बस इतना तेरे को याद रखना है और ये पैटर्न क्रिएट कर सकता है। अब सुन, गलती से सपोज मैं बोलता हूँ W से 6 आगे, W से कितना आगे, 6 आगे, X Y Z। सर ABCD खत्म, सॉरी ABCD खत्म, ऐसा बोलने का नहीं, ऐसा बोलने का नहीं। 6 आगे ना तो वापस चालो ABC, फिर क्या आएगा D। तो W से 6 आगे क्या आता है, D आता है। क्लियर? तो ये चीज़ भूलने का नहीं, Z के बाद वापस ABCD चालो। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं इधर। सबसे पहला क्वेश्चन है BDFILP क्वेश्चन मार्क। सो B से D, BCD एक आगे, DEF एक आगे, F से I, GH 2 आगे, I से L, JK 2 आगे, L से P, MNO 3 आगे। तो इधर पैटर्न क्या बन रही है देख, एक आगे एक आगे, 2 आगे 2 आगे, 3 आगे। तो अभी भी कितना आगे आएगा, 3 आगे। तो P से 3 आगे क्या आता है, QRS, और इधर क्या आएगा T। इजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ACE, फिर है CEG, फिर है सॉरी BDF था, फिर है CEG, और फिर है क्वेश्चन मार्क। सो बात करते हैं यहाँ पे ABC। तो ध्यान से देख सकता है यहाँ पे तुझे लिखना भी वर्टिकली और सॉल्व भी वर्टिकली कर रहा है, मतलब कॉलम टू कॉलम सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, कॉलम टू कॉलम, और तुझे लिखना भी वर्टिकली ही है, ऐसे ही लिखना है और सॉल्व भी ऐसे ही करना है। सो A से B कितना लेटर तूने छोड़ा, 0 आगे। पता नहीं, थोड़े लोग बोलते हैं A से B एक आगे। हाँ, A और B के बीच में एक भी लेटर आता नहीं है, छोटा A ऐसा बोलने का नहीं है ना, छोटी ABCD नहीं लिख रहा है तू। सो A से B 0 आगे, एक भी लेटर नहीं है। B से C 0 आगे, तो C से 0 आगे क्या आ जाएगा, D। अब सुन, कॉलम टू कॉलम पैटर्न कैन डिफर, सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। तो इधर C से D 0 आगे, D से E 0 आगे, तो E से 0 आगे क्या आ जाएगा, F। 0 आगे 0 आगे 0 आगे, आंसर क्या आ जाएगा, H। सो ऐसे क्वेश्चन उन लोगों ने एग्जाम में पूछे थे ये टाइम। फ्री का एक वागा, फ्री का, सच्ची में भगवान को उधर का उधर थैंक यू बोलेगा, थैंक यू, है ना। आ जाओ क्वेश्चन 3।
एक्स डब्ल्यू ए वी टी सी एस पी एफ ओ के जे एंड अ क्वेश्चन मार्क। सो ये क्वेश्चन मैंने इसके लिए लिया क्योंकि ये बताने के लिए कि पैटर्न्स कैन चेंज। ठीक है, तो अब देख एक्स से वी तो आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, तो सर उल्टी एबीसीडी, इधर सीधी एबीसीडी के वांदे सर, इधर ए के बाद सीधा एफ मुंह से निकलता है, तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं। तो यहाँ पे अगर तेरे को उल्टी एबीसीडी हार्ड गिरती है तो मेरे पास तेरे लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, ध्यान से सुन। तो ट्रिक क्या है, तो एक्स से वी है ना, वो पीछे जा रहा है, पर सुन तू एक्स से वी गिन कि वी से एक्स गिन, नंबर ऑफ अल्फाबेट रिमेन्स द सेम, नंबर ऑफ अल्फाबेट रिमेन्स द सेम। तो एक्स से वी गिन कि वी से एक्स गिन, बात एक ही है। तो वी से एक्स गिन, बोलने का आगे लिखने का पीछे, बोलने का आगे लिखने का पीछे, बोलने का आगे और लिखने का पीछे। तो ध्यान से देख, वी से एक्स गिनता हूँ, वी डब्ल्यू एक्स, वी के बाद क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा है ना, और फिर क्या आएगा, एक्स आएगा। समझा कि नहीं समझा, अरे समझा कि नहीं समझा। तो अब देख वापस बोल रहा हूँ, बोलने का आगे और लिखने का पीछे, तो इधर एक पीछे। अब वैसे ही एस से भी, तो एस टी यू वी दो पीछे, ओ पी क्यू आर एस तीन पीछे। सबको समझा, मैं बोल आगे लाओ पर लेख पीछे लाओ क्योंकि अपने को उल्टी एबीसीडी आर गिरते। अब ओ से क्या आ जाएगा, चार पीछे, तो ओ से मुझे चार लेटर छोड़ के क्वेश्चन मार्क आएगा। ओ से कितना लेटर छोड़ के आएगा क्वेश्चन मार्क, चार लेटर छोड़ के। तो ओ से मैं चार लेटर छोड़ के ट्राई करता हूँ और मैं लिखता हूँ क्या मेरा आंसर आता है कि नहीं आता है। सो ओ से मैं चार लेटर पीछे ट्राई करता हूँ। तो ध्यान से देख, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, एल एम एन ओ, तो एल एम एन बैठ गया, जे के, तो इधर देख जे और के, ओ से तूने चार लेटर छोड़े और क्वेश्चन मार्क क्या आया, जी, तो इधर क्या आएगा, जी। सबको समझा कि नहीं समझा, चार लेटर छूटना ही चाहिए। अब इधर देख, टी यू वी डब्ल्यू दो पीछे, पी क्यू आर एस तीन पीछे, इधर चार पीछे, तो इधर कितना पीछे आ जाएगा, पांच पीछे। तो के से पांच लेटर पीछे, पांच लेटर छूटने चाहिए और फिर क्वेश्चन है ना। गिनते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, आई जे के जी एच आई एफ, तो इधर क्या आ जाएगा, ई। अब ए से सी एक आगे, ए बी सी, सी से एफ दो आगे, एफ से जे तीन आगे, तो इधर कितना आएगा, चार। थोड़ा दिमाग लगा ना, ओ से चार पीछे जे, तो जे से चार आगे ओ, नंबर ऑफ अल्फाबेट रिमेन्स द सेम। तो आंसर क्या आया, जियो, जय जियो। समझा कि नहीं समझा, अल्फाबेटिकल सीरीज। अब देख तीसरा पार्ट है, वो है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। एकदम इजी है, अल्फाबेट्स एंड नंबर्स का मिक्सचर्स। अल्फाबेट को अल्फाबेट के जैसे सॉल्व कर, नंबर्स को नंबर्स के जैसे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, तेरे को दोनों आता है, P3 M8 क्वेश्चन मार्क, G24 एंड D35। सो बात करते हैं यहाँ पे अल्फाबेट्स को अल्फाबेट्स के जैसे सॉल्व करता हूँ। D से G E F दो आगे, M से P N O दो आगे, तो G से भी दो आगे क्या आ जाएगा, H I, और इधर आएगा G। अब इधर हो रहा है +3, इधर प्लस पता सॉरी इधर हो रहा है +5, यहाँ पे प्लस पता नहीं है, यहाँ पे भी प्लस पता नहीं है, तो यहाँ पे प्लस कितना हो रहा है, 11। अब मैं क्या ट्राई कर सकता हूँ 5 और 11 के बीच में पैटर्न बनाने के लिए, तो सर मैं 7 और 9 ट्राई कर सकता हूँ। तो 8 + 7 15, 15 और 9 कितना होता है, 24। तो आंसर कितना है, जी 15। इजी, अल्फाबेट्स को अल्फाबेट्स के जैसे और नंबर्स को नंबर्स के जैसे। अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखना, मजा इधर ही है। Z1A X2D V6G T21J R88M P445P एंड ए क्वेश्चन मार्क। अब मैं अगर तेरे को अल्फाबेट्स की बात करता हूँ, देख X Y Z T U V V W X, तो एक पीछे एक पीछे एक पीछे एक पीछे एक पीछे, तो L M N O P N O P N O P। बात करते इधर A B C दो आगे, E F G दो आगे, H I J दो आगे, K L M दो आगे, N O P दो आगे, तो Q R S। सर N और S से एक ही ऑप्शन है, आंसर आ गया ये। पर दूसरा ऐसा कोई ऑप्शन हुआ तो क्या करेगा। तब सुन, मैं क्वेश्चन इसके लिए रखा है ना, ये मैं CS वाले मेरे जितने भी बच्चे हैं ना, उन लोग को भी CS को भी ये सेम चैप्टर है। CS वाले बच्चे को मैं ये क्वेश्चन नहीं तो मैं 4 साल से करवा रहा हूँ, और तू मानेगा नहीं, ये जो नंबर सीरीज है ना, नंबर
ये नंबर की सेम सीरीज है, नो चेंज, नंबर का डिट्टो पैटर्न दिसंबर के अटेम्प्ट में दिखा था, दिसंबर 2023। अल्फाबेट्स और नंबर्स वो लोग ने मिक्सचर रखा था और वो सेम चीज दिसंबर 2023 के पेपर में दिखी। तू सोच, सेम है 1 2 6 21 देख सकता है दिसंबर 2023। उधर भी अल्फा न्यूमेरिक ही दिया था, अल्फाबेट्स का पैटर्न अलग था पर नंबर सेम दिया, सेम। एक चीज जो मैं सीएस में कर रहा हूं, मेरे को सीए में कैसे काम में आ गया। सो बात करते इधर, तो ये तूने ऑलरेडी सीखा हुआ है, क्या है ध्यान से देख, क्या नंबर अचानक बढ़ रहा है। हाँ, प्रीवियस नंबर स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लीकेशन, क्या आएगा, प्रीवियस नंबर स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लीकेशन। तो 2 का प्रीवियस नंबर क्या है 1, तो 1 1 जा 1 प्लस 1। 6 का प्रीवियस नंबर क्या है 2, 2 2 जा 4 प्लस 2। 21 का प्रीवियस नंबर क्या है 6, 6 3 जा 18 प्लस 3। 88 का प्रीवियस नंबर क्या है 21, 21 इंटू 4 प्लस 4। किया था ऐसा सेम पैटर्न हम लोग ने किया था, प्रीवियस नंबर इंटू 1 माइनस 1, प्रीवियस नंबर इंटू 2 माइनस 2। याद कर क्वेश्चन 10 9 16 वाला, इधर लोग ने इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2। सो बात करते इधर 88 इंटू 5 प्लस 5, तो अब आगे क्या हो जाएगा 445 इंटू 6 प्लस 6, तो 2676। तो आंसर क्या आएगा N 2676 एस ऑप्शन। आई होप सबको चीज़ें समझ में आ ही रहेगी, समझा। तो दिसंबर 2023 में नंबर की सेम पैटर्न लोगों ने यूज़ की, नंबर्स तक चेंज नहीं किए वो लोगों ने। सोच रहे अब तू कितना सेम टू सेम एग्जाम में दिखता है, अगर तू इजीली मतलब अगर तू चीज़ें को अच्छे से सॉल्व करके जाता है तो। बात करते हैं आगे, तो ये था तेरा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है। आई होप सबको समझा रहेगा। एग्जाम में 2 मार्क्स तो इसके पक्के पकड़ के चलना, 2 मार्क्स से तो आराम से इतना पार्ट में तेरे को दिखेगा। बात करते हैं 4th पार्ट सीरीज के, वो है कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज। वो कैसा है, कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज। व्हाट इज दिस कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज सर, तो ध्यान से सुन। यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूसली 2 2 का 3 3 का 4 4 का 5 5 का पैटर्न बन सकता है। क्या बोला मैंने, कंटिन्यूसली क्या बन सकता है, 2 2 का 3 3 का 4 4 का 5 5 का पैटर्न बन सकता है। सर अब इसका मतलब क्या, तो ध्यान से सुन। यहाँ पे ना तेरे को 2 ही लेटर्स है, करंटली तेरे के सामने 2 ही लेटर है, एक ए और बी, तो उसका 2 2 का पैटर्न बनेगा। 2 2 का पैटर्न मतलब क्या, ऐसा कुछ ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, मतलब वो बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये 2 2 का पैटर्न है। ऐसे 3 3 का पैटर्न, सर 3 3 का पैटर्न कैसे रहेगा, ऐसा कुछ ए बी बी 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 ए बी बी, कुछ भी बन सकता है, बी ए बी 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 बी ए बी, 3 3 का पैटर्न। ऐसे 4 4 का 5 5 का कुछ भी पैटर्न बन सकता है। क्या है, पैटर्न कंटिन्यूसली बन रहा है, हाँ, इसके लिए इसका नाम गिरा कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज। सर तो इसको सॉल्व करने का, तो कैसे करने का, एकदम आसान रास्ता है। मैं बोलता हूँ गुच्छों से जाने का। कैसे जाने का, कैसे जाने का, गुच्छों से जाने का, गुच्छों से। बात करते हैं इधर गुच्छा, तो सबसे बड़ा गुच्छा क्या है, सबसे बड़ा गुच्छा क्या है, तो सबसे बड़ा गुच्छा है सर ए बी। सबसे बड़ा गुच्छा क्या है, ए बी। ए बी, इसको पढ़, सर पढ़ा ए बी, ऐसे नहीं। क्या ना, इससे 2 ए के बाद 1 बी है, क्या मैं इसको ऐसे पढ़ सकता हूँ, 2 ए के बाद 1 बी है। क्या ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ 1 बी के पहले 2 ए है। तब ये गुच्छे को आगे पीछे फिट करके ट्राई करने का, ये गुच्छे को आगे पीछे फिट करके ट्राई करने का, है ना। तो ये गुच्छे को मैं आगे पीछे फिट करने का ट्राई करके देखता हूँ, तो ए बी, तो इसको मैं आगे फिट करता हूँ। ध्यान से देख, 1 बी के पहले 2 ए, 1 बी के पहले 2 ए, हो रहा है फिट, हो रहा है। तो इधर क्या बैठ गया, अब देख ए बी ए बी, ए बी के पहले कौन बैठा है बी, तो इधर भी ए बी के पहले कौन बैठ जाएगा, बी बैठ जाएगा ना, है ना। तो ध्यान से देख इधर, अब मैं पढ़ना चालू करता हूँ, तो स्टार्टिंग से पढ़, बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी, बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, बैठ रहा ना, पैटर्न गया, बी ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए बी बी। समझा सबको, गुच्छा और गुच्छे को आगे पीछे फिट करके देखने का। अब ध्यान से देख, तो सर मेरा आंसर क्या है, तेरा आंसर जो तूने फिल इन द ब्लैंक्स किया, तो तूने फिल इन द ब्लैंक्स किया ए बी बी ए। सबको समझा, सबको समझा, गुच्छा और गुच्छे को आगे पीछे फिट करने का। बात करते हैं इधर और चीज़ों को समझते हैं इधर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देख कितना इजी हो जाता है। देख सर इधर तो कोई भी बड़ा गुच्छा नहीं है, तो कोई किसी को भी 2 को पकड़ना का, इधर देख क्या है, जी के पहले क्या है ई, तो इधर भी जी के पहले क्या आ जाएगा ई, तो क्या बन रहा है ए सी ई जी, ए सी ई जी, ए सी ई जी, पैटर्न बना ए सी ई जी, ए सी ई जी। सर मेरा आंसर क्या आएगा, जो तूने फिल किया ई सी ए जी, खत्म। कितना ईजी था, देख नेक्स्ट क्वेश्चन देख,
तो देख एम और एन, एम और एन, एम और एन, एन के पहले क्या है ए, तो एन के क्या पहले क्या आएगा ए, तो मैन, मैन, तो एक पैटर्न क्या बना, मैन 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 मैन, है ना, ये मेरा पैटर्न बना। और तेरा आंसर क्या आया, डबल ए डबल एम डबल एन, ऑप्शन सी। कितना इजी है देख। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ध्यान से देख, ओपी, तो ओपी के पहले देख क्या है एम, तो इधर क्या आ जाएगा एम, और पी के बाद क्या है, पी के बाद है एन, तो इधर क्या आ जाएगा एन, एम ओ पी एन, एम ओ पी एन, एम ओ पी एन, एम ओ पी एन, ये तेरा पैटर्न बना। तो अब तूने फिल क्या किया, एम एन पी एम ओ एन, कौन सा ऑप्शन है, एम एन पी एम ओ एन, एम एन पी एम ओ एन, ऑप्शन इजी। गुच्छा और गुच्छे को आगे पीछे क्या करने का, फिट करने का, और तेरा आंसर आ जाएगा। सो बात करते हैं आगे चीज़ों के बारे में। ये था तेरा कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज, और इसी के साथ सीरीज का पूरा पार्ट होता है समाप्त। तूने मेरे साथ क्विकली एक बार देख लेता हूँ, नंबर सीरीज देख लिया, फिर दूसरा तूने देखा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, साथ में तूने बीच में ऑड मैन आउट भी देख लिया, तीसरा तूने मेरे साथ अभी देखा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, और चौथा देखा कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज कोडिंग डिकोडिंग। और ये अटेम्प्ट में, मतलब जून के अटेम्प्ट में कोडिंग डिकोडिंग ने धमाल कर दिया। 4 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग क्या है, कितने क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग क्या है, 4। 4 में से एक क्वेश्चन ऐसा आया जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन बन गया उस अटेम्प्ट के बाद। 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने को मेरे को 5 मिनट गया, मेरे को 5 मिनट गया, मैं खुद ऐसा वाइब्रेट हो रहा था। 50 to 60% लोग हिल गए वो क्वेश्चन को देख के। इवन जो स्मार्टेस्ट ऑफ द किड्स थे वो लोग भी बोले कि सर क्या था ये, क्या था, स्कैम हुआ हमारे साथ, है ना। तो क्वेश्चन बाद में बताता हूँ क्वेश्चन क्या था, पर अच्छा क्वेश्चन था, मुझे बहुत मजा आया स्पेसिफिकली, है ना। आ जाओ बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। सो यहाँ पे क्या रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग में क्या रहेगा, हनी इज कोडेड एज JQPGA, विच वर्ड इज कोडेड एज VCTIGVO, तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग को एक पैर ऑफ वर्ड एंड कोड गिवन रहेगा, और जो दूसरा पैर है वो इनकम्प्लीट रहेगा। फर्स्ट पैर पूरा का पूरा कंप्लीट रहेगा, और सेकंड पैर कैसा रहेगा, इनकम्प्लीट। अगर वो लोग वर्ड देंगे तो तेरे को कोड फाइंड आउट करने का, और अगर बाई चांस, मैं दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन भी लिख लेता हूँ, कोड देंगे तो तेरे को क्या फाइंड आउट करने का, वर्ड। सो फर्स्ट पैर जो है ना, फर्स्ट पैर वो हमेशा गिवन रहेगा, तुझे दे देंगे ये, और सेकंड जो पैर है ना वो इनकम्प्लीट रहेगा। वापस मैं बोल रहा हूँ, वर्ड है तो कोड फाइंड आउट कर, और कोड है तो वर्ड फाइंड आउट कर। अब मन में सवाल यही आता है कि सर मैं फाइंड आउट करूँ तो कैसे करूँ, है ना। तो ये जो फर्स्ट पैर जो गिवन है ना, उनके बीच की पैटर्न फाइंड आउट करने की, और वो सेम पैटर्न इधर चिपका देने की। सेम चीज़ नीचे भी पैटर्न फाइंड आउट कर, और वो सेम पैटर्न इधर चिपका दे, है ना। सो नाउ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले देखेंगे पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसको बोलते हैं कोडिंग का क्वेश्चन। इसको कैसा क्वेश्चन बोलते हैं, कोडिंग का, तो वर्ड से कोड फाइंड आउट कर रहा है। और दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन को बोलते हैं डी कोडिंग का क्वेश्चन, क्योंकि तो कोड से क्या फाइंड आउट कर रहा है, वर्ड। तो कोड को तोड़ रहा है ना, इसके लिए इसको बोलते हैं डी कोडिंग। डी का मतलब होता है तोड़ना, तो किसको तोड़ रहा है, कोड को। तो किसको तोड़ रहा है, कोड को। समझा कि नहीं समझा, अरे समझा कि नहीं समझा, आ जाओ। तो देखते हैं इधर क्वेश्चंस के बारे में। अब नाउ टॉकिंग अबाउट कोडिंग डी कोडिंग। सो यहाँ पे मैंने अलग अलग रास्ते बना दिए। जैसे मैंने सीरीज में बनाया था ना, वैसे यहाँ पे भी मैंने अलग अलग रास्ते बना दिए कि ये ट्राई कर, इससे आंसर आता है तो ठीक है, वरना ये ट्राई कर, इससे आंसर आता है तो ठीक है, वरना ये ट्राई कर। ऐसे करते 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 मैंने कुछ 10 या 11 पैटर्न बनाई, और 10 या 11 पैटर्न के भरोसे पे तो 95 to 97% ऑफ द कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सर तो बाकी का 3 से 5% क्यों छोड़ा, क्योंकि और भी टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना। तो पहले अपन ये खत्म करेंगे 95 to 97% ऑफ द क्वेश्चंस, और फिर वो दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं तेरे को बताऊंगा, ठीक है। सो ये 10 या 11 पैटर्न अगर तूने पढ़ लिया ना मेरे साथ, तेरा काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, स्पेशली कोडिंग डिकोडिंग में। सो बात करते हैं इधर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 की। ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 सेज इफ मद्रास इज कोडेड एज NBESBT देन बॉम्बे विल बी कोडेड एज क्या। तो देख, एक पैर ऑफ वर्ड एंड कोड गिवन है, और दूसरा तेरा पैर कैसा है, इनकम्प्लीट है। दूसरा तेरा पैर कैसा है, इनकम्प्लीट है। तो मेरे को वही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ध्यान से देख, तो सर कैसे करेंगे, तो ये मेरा वर्ड है और ये मेरा कोड है, तो इसके बीच में पैटर्न फाइंड करता हूँ। एम से तूने अभी देखा था क्या करने का, 0 आगे, ए से भी 0 आगे, डी से ही 0 आगे, आर से एस 0 आगे, ए से भी 0 आगे,
एफ से टी, जीरो आगे। तो क्या है पैटर्न बन रहा है, देख जीरो आगे, जीरो आगे, जीरो आगे, जीरो आगे, जीरो आगे, जीरो आगे। तो ये सेम पैटर्न इधर चिपका दे। तो चलो चिपकाना चालू करते हैं। बी के बाद क्या आएगा, सी, ओ के बाद पी, एम के बाद एन, बी के बाद सी, ए के बाद बी, वाई के बाद जेड, आगे आंसर खत्म, गेम ओवर, इजी। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या बोलते हैं, ध्यान से देख। क्वेश्चन नंबर 1 से हनी इज कोडेड एज जे क्यू पी जी ए, हनी इज कोडेड एज जे क्यू पी जी ए। देन विच वर्ड, वर्ड पूछा है, वर्ड विल बी कोडेड एज वी सी टी आई जी भी यू। सो अब मुझे वर्ड कोड दिया तो है, पर दूसरा जो इनकम्प्लीट है वो क्या है, वर्ड। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, वर्ड। कैसे करूँ, वापस सेम पैटर्न देख ले। तो पैटर्न देखते हैं, आजा देखते हैं। सो एच से जे, एच आई जे, ओ पी क्यू, एन ओ पी, ई एफ जी, वाई जेड ए, सब क्या गया, एक आगे गया ना। अरे हाँ ना, एक आगे गया कि नहीं गया, गया सर। तो इधर भी क्या आ जाएगा, एक आगे आएगा ना, सोच तो जरा। एक आएगा, एक आगे आएगा, एक आगे आएगा कि एक पीछे आएगा, एक आगे आएगा कि एक पीछे आएगा, एक पीछे आएगा। अरे वर्ड से कोड आगे तो कोड से वर्ड पीछे। एच से जे आगे है तो जे से एच आगे आएगा कि पीछे आएगा, पीछे आएगा ना। तो इधर तू वर्ड से कोड जा रहा है, पर इधर तू कोड से वर्ड जा रहा है, तो उल्टा हो जाएगा ना। तो एक पीछे, एक पीछे, एक पीछे, एक पीछे, एक पीछे, एक पीछे, एक पीछे। आगे का पैटर्न बोलने का नहीं, क्योंकि तू कोड से वर्ड जा रहा है, तो जा कोड से वर्ड जा। तो वी से एक पीछे, टी यू वी, ए बी सी, आर एस टी, जी एच आई, ई एफ जी, टी यू वी एस टी। तो आंसर क्या आया, टारगेट्स। आंसर क्या आया, टारगेट्स। समझा सर, पर तूने तो बोला था सेम पैटर्न, तो बना ना। अभी देखना, वर्ड से कोड आगे, तो इधर भी वर्ड से कोड क्या आया, आगे ही तो आया। मैंने किधर ना बोला, मैं झूठ बोलता नहीं हूँ। ये था मेरा फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जहां पे मैं बोलता हूँ नॉर्मल आगे पीछे करके देख। कोई भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिखाना, नॉर्मल आगे पीछे करके देख। आंसर आया तो ठीक है, वरना क्या। आंसर आया तो ठीक है, वरना क्या। सबको समझा, सबको समझा। तो सर अब सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन बताना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देख। क्वेश्चन नंबर 3, इफ अर्थ is coded as JVTCG, then globe will be coded as क्या। सर तूने जैसे सिखाया था मैं वैसे करता हूँ, मैं नॉर्मल आगे पीछे करके देखता हूँ। तो कर, ई से जे, एफ जी एच आई जे, 4 आगे। फिर आगे देखता हूँ सर, ए से भी, ए से भी मैं ट्राई करता हूँ सर। तो ए से भी तो बहुत आगे, तो वी से ट्राई कर एक बार। तो वी से ट्राई करता हूँ, डब्ल्यू एक्स वाई जेड और ए। तो कितना हो गया, 4 पीछे। तो इधर 4 आगे हुआ, इधर 4 पीछे। सर ऐसा पैटर्न हो सकता है क्या, 4 आगे 4 पीछे, 4 आगे 4 पीछे, 4 आगे 4 पीछे। अरे डेफिनेटली 1001 क्यों नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो इधर आर से टी कर, आर से टी एक आगे। पैटर्न बन रहा है क्या, नहीं बना सकता, पैटर्न बन रहा नहीं है। तो अब ध्यान से सुन, जब कभी भी नॉर्मल आगे पीछे से तेरा पैटर्न ना बने, जब कभी भी नॉर्मल आगे पीछे से तेरा पैटर्न ना बने, एक बार वर्ड को रिवर्स करके देख। क्या करके देख, एक बार वर्ड को रिवर्स करके देख। तो अर्थ का रिवर्स कर, तो ई ए आर टी एच। अब जरा देख, अब जरा देख, एच आई जी टी ओ वी आर एस टी ए बी सी ई एफ जी। तो इधर पैटर्न क्या बना, रिवर्स करके वो लोग ने एक आगे किया, ये पैटर्न है। सो ग्लोब का मैं सबसे पहले करूँगा रिवर्स, तो बनेगा जी एल ओ बी ई, और फिर करूँगा मैं एक आगे, एक आगे, एक आगे, एक आगे, एक आगे। तो ई एफ जी बी सी डी ओ पी क्यू एल एम एन जी एन आई, खत्म। सो अगर तेरा कभी भी क्वेश्चन में नॉर्मल आगे पीछे से आंसर ना है, प्लीज एक बार वर्ड को रिवर्स करके देखना। दूसरा पैटर्न, सबको समझा। हमेशा पहले नॉर्मल आगे पीछे करने का, नहीं हो रहा तो रिवर्स करके आगे पीछे। सर अगर ये भी नहीं हुआ तो है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिल इज कोडेड एस OFQMGD। सर यहाँ पे ना मैं नॉर्मल आगे पीछे करूँगा, आंसर आएगा नहीं। रिवर्स करके आगे पीछे करूँगा, आंसर आएगा नहीं। तो मैंने किधर बोला पूरा रिवर्स होगा, हमेशा हमेशा पूरा रिवर्स होगा ऐसा जरूरी नहीं है। वो लोग तोड़ तोड़ कर रिवर्स करके भी आगे पीछे कर सकते हैं। तो 6 लेटर का वर्ड था, उसने 3 लेटर को तोड़ा रिवर्स किया, 3 लेटर को तोड़ा रिवर्स किया। एन ओ 0 आगे, ई एल 0 आगे, पी क्यू 0 आगे, एल एम 0 आगे, आई जे 0 आगे, सी डी।
तो वैसे ही बॉटल का कोड क्या होगा, तो सेम उधर 3 को रिवर्स किया, इधर भी 3 को कर रिवर्स, TOBELT, और फिर 0 आगे 0 आगे 0 आगे 0 आगे, तो TUOPBCEFLM, खत्म, गेम ओवर। ये एकदम एक्सट्रीम लेवल है, मतलब उसको एकदम पेपर डिफिकल्ट रखना है, लोगों का टाइम वेस्ट करना है, आंसर लाने नहीं देना है, तब ये पैटर्न डालेगा। और ऐसी पैटर्न दिखती है, मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा, सीए में नहीं दिखा आज तक, कर सकता है वो। सबको समझा, तीसरा रास्ता सबको समझा। 8 लेटर का वर्ड 4 तोड़ सकता है और दे सकता है। वापस इधर बात करते हैं, ध्यान से देख। सबसे पहले नॉर्मल आगे पीछे, नहीं है तो रिवर्स करके आगे पीछे, वो भी नहीं हो रहा है तो टुकड़ों टुकड़ों में रिवर्स करके आगे पीछे, टुकड़ों टुकड़ों में रिवर्स किया। सबको 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन समझे, 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन समझे। अब चौथा टाइप ऑफ क्वेश्चन, सर अगर ये सब नहीं रहा तो एकदम ईजी, एकदम ईजी मैपिंग वाले क्वेश्चन रहेंगे। कैसे क्वेश्चन रहेंगे, मैपिंग वाले क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज दिस मैपिंग, मैपिंग, मैपिंग बोल या मैचिंग बोल, बात रिमेन्स द सेम, बात रिमेन्स द सेम। सर ये क्या है, पर ये मैपिंग है तो ये क्या है, जरा समझा ना, तो समझाता हूँ, ध्यान से देख इधर। सो टॉकिंग अबाउट मैपिंग या मैचिंग, देख क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 5, एप्पल is coded as PQQRS, rice is coded as ABC, mango is coded as TPXYZ, तो रोज विल बी कोडेड एस क्या, तो रोज को मैं कैसे कोड करूंगा, ध्यान से देख। सो यहाँ पे ये मैपिंग का क्वेश्चन है कि मैचिंग का कैसे पता चलेगा सर, तो ध्यान से देख, 5 लेटर का वर्ड 5 का कोड, 3 का वर्ड 3 का कोड, 5 का वर्ड 5 का कोड, तो 4 का वर्ड 4 का कोड। ये पहला हिंट है कि मैपिंग का क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा हिंट, इधर वो लोग ने ए को क्या बोला, पी, इधर लोग ने ए को क्या बोला, पी, तो दिमाग लगाने का नहीं है क्वेश्चन में, जितने भी है सबकी सब पी सर, बट इधर तो वो लोग ने ए को आर बोला है, ए को आर नहीं बोला है, वो लोग ने आर को ए बोला है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। अगर वो लोग ए को एफ बोलेगा ना, तो तू भी क्या बोलने का, एफ, तेरा खुद का दिमाग लगाने का नहीं। वो लोग जैसा बोलेंगे ना वैसे, तो जैसे कि आर, तो लोग ने आर को क्या बोला है ए, तो तू भी क्या बोलेगा ए, ओ को क्या बोला है जेड, तो तू भी क्या बोलेगा जेड, एस को क्या बोला है सी, तू भी क्या बोलेगा सी, ई को क्या बोला है एस, तू भी क्या बोलेगा एस, खत्म, गेम ओवर। इजी मैपिंग, मैचिंग, खुद का दिमाग लगाने का नहीं। सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिखते कितने ईजी है यार, हाँ दिखते हैं, ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में 1 मार्क का ऐसा क्वेश्चन दिखेगा। भगवान को सच्ची में थैंक यू बोलने का वापस, क्लियर, इजी। चल एक बार क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं। रिपल इज कोडेड एज 613382, 613382, थोड़ा स्पीड रखने का कि 30 सेकंड के अंदर अंदर आंसर आ जाता है इसका। तो पाइलर इज रिटर्न एज क्या, ध्यान से देखते इधर और चीज़ों को समझते हैं। सो पाइलर विल बी रिटर्न एज क्या, तो देख इधर। सो पी को क्या बोला अलग ने 3, आई को क्या बोला 1, 8 8 2 6, खत्म, ऑप्शन इजी। इसको क्या बोलता हूँ मैं, मैपिंग या तो मैचिंग, क्या बोलता हूँ मैं, मैपिंग या तो मैचिंग। चलो अब ये था तेरा आधा कोडिंग डिकोडिंग। मैं वापस रिपीट करता हूँ, क्वेश्चंस तेरे को देखने तो ऐसे दिखना है। सबसे पहले नॉर्मल आगे पीछे नहीं हो रहा था, रिवर्स करके आगे पीछे नहीं हो रहा था, टुकड़ों टुकड़ों में रिवर्स करके आगे पीछे नहीं हो रहा था मैपिंग। सर अभी ये सब भी नहीं हुआ तो क्या, तो ये था तेरा आधा कोडिंग डिकोडिंग। अब आधा कोडिंग डिकोडिंग आगे से चालू हुआ, ध्यान से दिखना इधर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कोडिंग एंड डिकोडिंग। देख अब आगे क्या हो सकता है ना, देखते आ जाओ। सो मैं बोलता हूँ इफ रेमो is coded as 1851315, then पेन will be coded as क्या, ये तेरा क्वेश्चन है। इफ रेमो is coded as 1851315 then पेन will be coded as क्या। अब देख ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तेरे को थोड़ा बहुत सिमिलर दिखता रहेगा, पर ये मैपिंग का क्वेश्चन नहीं है, ये मैपिंग का क्वेश्चन नहीं है। सर तो ये मैपिंग का नहीं क्वेश्चन है तो किसका क्वेश्चन है, तो इसके लिए तेरे को पढ़ना पड़ेगा चेकलिस्ट फॉर अल्फाबेटिकल सीरीज, चेकलिस्ट फॉर, जैसे मैंने तेरे को नंबर की चेकलिस्ट करवाई है ना, प्लस माइनस प्रीवियस नंबर स्क्वायर क्यूब, वैसे मैंने अल्फाबेटिकल के लिए भी चेकलिस्ट बना सकते हैं। वो लोग क्या कर सकते हैं, तो वो लोग 2 ही चीज़ कर सकते हैं। कौन सी दो चीज़ देखते हैं। मेरी ये चेकलिस्ट है, डैश से जा या डैश से जा। क्या बोलता हूँ मैं, डैश से जा या डैश से जा। तो पहला डैश है गैपिंग वाला डैश,
पहला डैश कैसा है, गैपिंग वाला डैश। तो सबसे पहले गैपिंग से जा, अगर गैपिंग से आंसर आ रहा है तो ठीक है। गैपिंग मतलब क्या, वही जो आगे पीछे तूने ट्राई किया था, आंसर आ रहा है तो ठीक है, वरना क्या, तो दूसरा है पोजीशन से जा। दूसरा किससे जा, पोजीशन से जा। अगर वो लोग गैपिंग नहीं देगी ना तो 100% वो लोग पोजीशन का ही क्वेश्चन देगी। सर अब ये पोजीशन का क्वेश्चन क्या होता है, समझाता हूँ ध्यान से सुन। पोजीशन तो नॉर्मली वो लोग ए टू जेड की बात करते हैं और ए को बोल देते हैं 1। ए को क्या बोल देते हैं, 1 पोजीशन, रैंक दे दिया, तो बी क्या हो जाएगा 2, सी क्या हो जाएगा 3, डी क्या हो जाएगा 4, तो वैसे जेड क्या हो जाएगा 26। अब मेजोरिटी जो लोग हैं ना अपना दिमाग इस्तेमाल करते नहीं है, वो लोग एग्जाम में पूरा का पूरा ए टू जेड लिखने को बैठते हैं, अपने पास इतना टाइम नहीं है। तो अब मैं करूँ तो क्या करूँ, अभी मैं तेरे को 2 मिनट के अंदर अंदर पूरा ए टू जेड याद करवाता हूँ। तो सबसे पहले तेरे को याद रखना A1Z 26, तो 26 का आधा कितना होता है 13, तो याद रखने का M फॉर मिडल, M फॉर 13। क्या याद रखने का, M फॉर मिडल, M फॉर 13, ईजी। अब तेरे को ज्योति को याद रखना है। किसको याद रखना है, ज्योति। खुश मत हो, तू जो सोच रहा है ये ज्योति नहीं है, ये थोड़ी विचित्र ज्योति है। ये ज्योति नहीं है, ये ज्योति है। ये कौन है, ज्योति। और ये कैसी ज्योति है, ये ई ज्योति है। कैसी ज्योति है, ये ई ज्योति है। नाउ व्हाट इज दिस ई ज्योति, 5, 10, 15, 20, 25। 5, 10, 15, 20, 25, खत्म हो गई तेरे को पूरी एबीसीडी। सर बताना कैसे, ये देख आर, तो अपने को पता है टी कितने पे आता है 20, तो टी 20, एस 19, आर 18। ई पता था ई ज्योति का 5, एम पता था 13, ओ पता था 15, खत्म। सर तो पेन भी सॉल्व करके देना मेरे को, तो देता हूँ। ओ 15 तो पी 16, ई 5, एम 13 तो एन 14, खत्म। सबको समझा। सर मैं ऐसा कुछ भी सॉल्व कर सकता हूँ, हाँ, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तो सॉल्व कर सकता है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। सर एक बार एक करके देना, CAFC तो C3, A1, E5 तो F6, C3, खत्म। ये सबको समझा कि नहीं समझा, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तो पूरा A to Z कर सकता है। जो भी लेटर चाहिए उसके आजू बाजू पूछता है। सर U चाहिए तो पता है T 20 पे आता है, तो U कितने पे आएगा 21। ये समझा कि नहीं समझा। अब जैसे ये गैपिंग में आगे पीछे होता है, वैसे पोजीशन में भी तो हो सकता है। A to Z है तो वैसे Z to A भी तो हो सकता है। तो इधर Z आएगा 1 पे, A आएगा 26 पे। अब इधर तेरे को भी 13 को याद रखना है। देख जाते वक्त JK LMN LMN MN, तो आते वक्त क्या आएगा NM, तो इधर आ जाएगा N पहले आ जाएगा। अब ज्योति चली गई, ज्योति बेवफा थी, ज्योति चली गई। अब आया बगलव। कौन आया, बगलव। A 26 तो B आएगा 25, G आएगा 20, L आएगा 15, Q आएगा 10 और V आएगा 5। याद रखने का, ये किसको याद रखने का, बगलव। B 25, G 20, L 15, Q 10, V 5। तो जैसे A to Z है वैसे Z to A भी तो हो सकता है। ये सबको समझा। अब ये थे तेरे फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जहाँ पे वो लोग तेरे को नॉर्मल पोजीशंस देंगे और पोजीशंस में A to Z और Z to A करेंगे। अब ध्यान से देखना, अब इसमें मैं तेरे को अलग अलग वैरायटी कवर करके दे रहा हूँ, ठीक है। सो अब ध्यान से देख, मैं बोलता हूँ इफ रेमो इज कोडेड एस, ध्यान से देख, इफ रेमो इज कोडेड एस, रेमो का कोड वो लोग ऐसे भी बना सकते थे 17411214, तो पेन विल बी कोडेड एस। तो इधर वो लोग ने क्या किया, नॉर्मल पोजीशंस नहीं दिया, पोजीशंस में -1 किया। तो सीधा सीधा पोजीशन देंगे ऐसा जरूरी नहीं है, वो पोजीशंस में कुछ ना कुछ प्लस माइनस भी कर सकते हैं, पोजीशन में कुछ ना कुछ प्लस माइनस भी कर सकते हैं। तो सर ये पेन का कोड क्या हो जाएगा फिर 15413, समझ रहा है, वही तो तेरे को ऑब्जर्व करना है। अब देख नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ध्यान से देखना। इफ रेमो इज कोडेड एज 1513518, सर ये क्या किया, तो तूने इधर ऊपर रिवर्स पढ़ा था, रिवर्स, तो इधर भी तो रिवर्स खेल सकता है। तो उससे रेमो को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, रेमो को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो रेमो का रिवर्स करो, सो रेमो का मैं अगर रिवर्स करूँगा तो ये हो जाएगा OMER, उमर। अब देख O15, M13, E5, R18, तो ज़रूरी नहीं है पोजीशन सीधी सीधी देगा, वो पोजीशंस को रिवर्स करके भी दे सकता है। सबको इतना समझा। अब खतरनाक डेडली कॉम्बिनेशन, ध्यान से देखो, चौथा टाइप, ठीक है। मैं बोलता हूं इफ रेमो इज कोडेड एस, इफ रेमो इज कोडेड एस 1412417, देन पेन विल बी कोडेड एस क्या। अब ध्यान से देखिए इधर, सो सबसे पहले उसने रेमो को किया रिवर्स OMER, ठीक है। तो O15, M13, E5, R18 और फिर किया -1।
सबसे खतरनाक, उसको अगर चीज़ों को एक्सट्रीम करना रहेगा तो पोजीशंस में वो रिवर्स भी कर सकता है और प्लस माइनस भी कर सकता है, अगर चीज़ों को डिफिकल्ट बनाना है। अब ये मेरा घर का बनाया हुआ क्वेश्चन है, मतलब उसने क्या किया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन किया। अब ये मेरा घर का बनाया हुआ टाइप नहीं है, तो अगर तेरे मॉड्यूल खोलेगा तो मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है, रेड इज कोडेड एज 6720, तो ग्रीन विल बी कोडेड एज क्या, तो ये सेम इस पे ही बेस्ड है। वहां पे वो लोग रेड को सबसे पहले रिवर्स करते हैं, फिर पोजीशन देते हैं और फिर +2 करते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, मैंने अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इतनी बार देखा है ना, तेरे एग्जाम में भी सेम। और वो लोग कितने आलसी लोग हैं, वो लोग कलर भी चेंज करने का मेहनत नहीं करते। मैंने 8 से 9 अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सेम क्वेश्चन देखा हुआ है, इवन द ऑप्शन इज सेम। ठीक है, अब सुन, पांचवा और आखिरी टाइप इसमें एकदम खतरनाक वाला, तो ध्यान से देखना। इफ कैट इज रिटन एज XZG, देन डॉग विल बी रिटन एज क्या। इफ कैट इज रिटन एज XZG, देन डॉग विल बी रिटन एज क्या। दिमाग चल रहा है तेरा? देख, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन और जो तूने स्टार्टिंग में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन देखे, इसमें कोई चेंज नहीं है, सेम ही है, पर इसमें कुछ अलग है अगर तू ऑब्जर्व करेगा तो ध्यान से देख। A to Z में A कितने पे आता है, 1 पे। A तो Z to A में Z भी तो 1 पे आता है। A to Z में C कितने पे आता है, 3। X भी तो 3 पे आता है। T20 तो G भी तो 20 पे आता है। तो उसने क्या किया, A to Z इक्वल्स टू Z to डॉग, तो D4O15 G7, तो ये तो हुआ A to Z। तो उधर Z to A पे नंबर्स पे कौन आता है, WLT। तो आप लोग का आंसर क्या आ गया, WLT। उसने क्या किया, इधर से 1 को लिया, इधर से 1 किया, मैच किया। मतलब A के सामने Z, B के सामने Y, C के सामने X, D के सामने W, E के सामने V, वैसे करते गया। पांचवा टाइप, A to Z इक्वल्स टू Z to A। और शायद 2022 के जून के अटेम्प्ट में, शायद जहाँ तक मेरे को याद है, मेरी मेमोरी शार्प है, 2022 का ही अटेम्प्ट था, उसमें ये सेम क्वेश्चन वो लोग ने दिया। सेम मतलब ये टाइप का A to Z Z to, वो लोग देते। तेरा दिमाग चलना चाहिए, इसके लिए मैंने तेरे को ये लेटर्स याद करने को बोले। काम आसान हो जाए, M के सामने आना है, दिमाग चलना चाहिए। सर 0 आगे नहीं हो रहा है तो चलना, मैं पोजीशन से ट्राई करता हूँ, समझा? तो ये लेटर्स याद रखेगा ना, लिखना मत, क्योंकि लिखने का अपने पास टाइम नहीं है। लोग लिखने को 5 से 7 मिनट बिगाड़ते हैं, उतना अपने पास टाइम नहीं है। 5 मिनट लगेगा, याद कर लेना। कितना टाइम लगा इसको याद करने? काम स्पीड भी है। CA फाउंडेशन इज ऑल अबाउट स्पीड ऑल्सो। जब तक तू ऐसे इजी क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट करेगा ना, सच्चे में जब तू मैथ सॉल्व करेगा, इंटरेस्ट एन्युटी वगैरह जो सच्चे में टाइम लेता है, फिर छूट जाएगा वो। मैथ्स में ये चीज़ में मैं बहुत सुनता हूँ, पेपर छूटता है सर। क्यों छूटता है? यही तो कारण है। जहाँ पे इजी चीज़ है, अब जैसे कि मैं बात करूँ स्टैट्स का, थियरी कोई क्वेश्चन आया, थियरी क्वेश्चन 3 से 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए, और उसके लिए लोग 2 मिनट लेते। कंसेप्ट क्या था, है स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन, वो लोग इकोनॉमिक्स के चैप्टर में पहुंच जाते हैं, लॉ के चैप्टर में पहुंच जाते हैं, और कर क्या रहे हो, स्टैटिस्टिक्स। ये सब नॉर्मल चीज है, मत कर मत कर, बहुत भारी गिरेगा। एक कंसेप्ट अगर कर रहा है ना, तो इतना मस्त करने का ना कि उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो सॉल्व कर सकते हैं, तब तक आगे नहीं बढ़ने देगा, बढ़ने का ही नहीं। सबसे पहले तो ये ऐसा पक्का कर कि मैं एक पेज पढ़ रहा हूं, मैं पेज ऐसा पढ़ रहा हूं, ऐसा पढ़ रहा हूं, ऐसा पढ़ रहा हूं कि मेरे को हर एक चीज याद है, ईच एंड एवरीथिंग। जब तक ये तू अप्लाई नहीं करेगा ना तेरे लाइफ में, उतना फोकस, उतना डेडिकेशन, रिवीजन, ये भी सब चाहिए, रिवीजन भी। अब मेरे को इतना याद कैसे रहता है, जून 2023 में आया, इसे इधर आया, उधर आया, इधर आया, उधर आया, तो मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, और मैं बार बार रिवाइज करता रहता हूँ, और दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई बैच में सिखाता रहता हूँ। सो रिवीजन, पावर ऑफ रिवीजन, रिवाइज भी करना जरूरी है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? तो ये सब सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर, प्रैक्टिस करता जा, करता जा, करता जा। इतना प्रैक्टिस कर, देख मेरे को पता है कि कौन से अटेम्प्ट में क्या आया था। प्रैक्टिस, वापस बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस। और ये मैंने चीज़ पहले बोली भी, वो सेम चीज़ रिपीट भी हो रही है, क्योंकि मेरे कंसेप्ट क्लियर है, तेरे भी कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, आ जाओ। सो बात करते हैं इधर वापस एक बार कोडिंग डिकोडिंग फटाफट रिवाइज करते हैं। बस मेरा काम खत्म हो गया। 95 to 97% कोडिंग डिकोडिंग मैंने तेरे को करवा दिया। ठीक है, तो देख कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन देख। सबसे पहले नॉर्मल आगे पीछे, नहीं है तो रिवर्स करके आगे पीछे, नहीं है तो टुकड़ों टुकड़ों में रिवर्स करके आगे पीछे, नहीं हुआ तो मैपिंग, वो भी नहीं हुआ तो पोजीशन में भी A to Z, Z to A, नॉर्मल प्लस माइनस भी करके दे सकता है, उसमें रिवर्स करके भी दे सकता है, उसमें रिवर्स करके प्लस माइनस भी दे सकता है, और वो भी नहीं हुआ तो A to Z, Z to A, A1 Z1 B2 Y2। वैसा सबको समझा? आई होप सबको समझा रहेगा। राइट, आ जाओ बात करते हैं आगे टू द क्वेश्चन जो इधर पेंडिंग है, अपन फटाफट से फटाफट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 देख। इफ रमन इज कोडेड एस,
रमन को मैं कैसे कोड करता हूँ, तो ध्यान से देख 1 8 1 1 3 1 1 4। तो सर ये क्या मैपिंग पॉसिबल है? नहीं, नंबर ऑफ लेटर्स एंड डिजिट्स आर नॉट सेम। तो डायरेक्ट जब पोजीशन के पास जंप मार देने का, तो पहले A to Z ट्राई करता हूँ, T20 S19 तो R18 A1 M13 A1 N14। तो देख 18 1 13 1 14 है ना। अब सेम चीज़ मैं ट्राई करता हूँ बाजू में, किसके लिए? कपिला के लिए। तो कपिला के लिए मैं ट्राई करता हूँ, देखते हैं J10 K11 A1 O15 P16 J10 I9 M13 L12 और A1। तो आंसर क्या आया? 1 1 1 1 6 9 1 2 1 ऑप्शन। कितना इजी था। आ जाओ बात करते हैं 8th क्वेश्चन के बारे में। तो ध्यान से देखना, इफ A इक्वल्स टू 1 लॉट इक्वल्स टू 47। तो A इक्वल्स टू कितना दिया है? 1 दिया है। लॉट इक्वल्स टू कितना दिया है? 47 दिया है। तो देख बोल दिया A1 तो B क्या हो जाएगा? 2 C क्या हो जाएगा? 3। तो वैसे L क्या हो जाएगा? 12 O 15 T 20। तीनों के साथ ऐसा मैं क्या करूं कि 47 आंसर आए? वापस मैं पूछ रहा हूँ, तीनों के साथ ऐसा मैं क्या करूँ कि क्या आंसर आए? 47 आंसर आए, है ना। तो एक काम करता हूँ, मैं तीनों को कर देता हूँ प्लस। तीनों को क्या कर देता हूँ मैं? प्लस। तो तीनों को अगर मैं प्लस कर देता हूँ तो 47 आ जाएगा। तो ये सेम चीज़ मैं किसके साथ करता हूँ? मैट के साथ। तो मैट के साथ मैं करता हूँ, तो M13 A1 T20 तीनों को मैं कर देता हूँ प्लस। तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर कितना आ जाएगा? 34। इजी। आ जाओ बात करते हैं। हाँ बस इधर खत्म। अब जो मैंने तेरे को 3 से 5% ऑफ द क्वेश्चंस बोले तो जो हट के है इधर, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। क्या बोलते हैं इसको? सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। एकदम इजी है। देख सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दिख सकता है क्या? बहुत ही रेयर चांस है पर दिख सकता है। देख क्या लिखता है, पढ़। इफ लायन इज कॉल्ड फिश, फिश इज कॉल्ड पैरट, पैरट इज कॉल्ड रैट, रैट इज कॉल्ड कैट, कैट इज कॉल्ड टाइगर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज बर्ड? सर बर्ड कौन सा है? तो बर्ड होता है पैरट, पर पैरट को क्या बुलाया? रैट। तो आंसर क्या आ जाएगा? रैट। सर बट रैट इज कॉल्ड कैट, कैट इज कॉल्ड टाइगर, तो आंसर टाइगर आना चाहिए ना? नहीं। अगर तू ऐसे सॉल्व करेगा ना तो तेरा आंसर हमेशा जो लास्ट वाला जो कॉल्ड है वही आएगा। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई भी फायदा होगा नहीं। एक चीज़ सिंपल है और उसका उसूल है, इसको च्युइंगम की तरह ड्रैग करने का नहीं। क्या बोला मैंने? इसको च्युइंगम की तरह ड्रैग करने का, जैसा है वैसा का वैसा सॉल्व करने का। पैरट इज कॉल्ड रैट, तो बस उधर काट देने का आंसर रैट। क्लियर? च्युइंगम की तरह ड्रैग करने का नहीं, वरना वापस बोल रहा हूँ ये टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं होगा, है ना। चल अच्छा बढ़ते हैं आगे टू द 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन एग्जाम में दिखते हैं तो ध्यान से देख क्या बोलता है। इन अ सर्टन कोड 256 मीन्स यू आर गुड। आई नो दैट, थैंक यू सो मच, मैं बहुत अच्छा हूँ। 637 मीन्स वी आर बैड। 358 मीन्स गुड एंड बैड। अब तेरे को पूछा है व्हाट इज द कोड फॉर एंड, मैं थोड़ा चेंज करता हूँ तेरे को समझाने के लिए। फॉर द टाइमिंग मैं पूछता हूँ व्हाट इज द कोड फॉर आर। ठीक है, तो यहाँ पे तेरे पास 3 स्टेटमेंट है और 3 स्टेटमेंट के तेरे पास कोड्स है। 3 स्टेटमेंट के तेरे पास कोड्स है। तो यहाँ पे हर एक स्टेटमेंट के 3 वर्ड और हर एक 3 वर्ड के लिए 3 कोड्स है। सो मुझे यहाँ पे करना है तो क्या करना है, तो हर एक वर्ड एक कोड को असाइन है। तो सर मैं फाइंड आउट कैसे करूँ? इजी है सर, इधर 5 बीच में, इधर आर बीच में, इधर 3 बीच में, इधर आर बीच में। नहीं, मैपिंग का क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। तेरे को गेम खेलना है और वो गेम का नाम है कॉमन कॉमन वाला गेम। क्या है गेम का नाम? क्या है? कॉमन कॉमन वाला गेम। सर अब ये कॉमन कॉमन वाला गेम क्या है? तो ध्यान सुन, मेरे को कौन सा वर्ड चाहिए पहले तो वो बता। आर। मेरे को वर्ड चाहिए आर। ये आर वर्ड कहाँ कहाँ पे कॉमन दिख रहा है? तो सर 1 and 2 में आर कॉमन दिख रहा है ना। 1 में भी कॉमन है एंड 2 में भी कॉमन है। तो अब 1 और 2 के कोड्स को बाहर निकालो। 1 के कोड्स है 256, 2 के कोड्स है 637, है ना। 1 के कोड्स है 256 और 2 के कोड्स है 637। अब इसमें से कौन सा नंबर कॉमन है? 6। तो इधर आर कॉमन, इधर 6 कॉमन, तो आर का कोड क्या हो गया? 6। जो इधर कॉमन वो उधर भी कॉमन और वही उसका आंसर। सबको समझा? मैं वापस बोल रहा हूँ, जो इधर कॉमन वो उधर भी कॉमन और वही उसका आंसर। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? ओके, अब बात करते हैं इधर। तो सर मुझे तो एंड पूछा था, एंड एंड। अब देख क्या एंड किधर भी कॉमन है? नहीं सर, एंड तो किधर भी कॉमन नहीं है। पर सर मेरे पास एंड कॉमन नहीं है पर उसके आजू बाजू वाले कॉमन है, तो आजू बाजू वाले कोड्स मेरे को मिल जाएंगे। तो ढूंढ ले। तो सर सबसे पहले मेरे को गुड मिल जाएगा। गुड किधर किधर कॉमन है? सर गुड 1 में भी है एंड 3 में भी है। अब तो 1 और 3 में कॉमन है, तो 1 और 3 के कोड्स को बाहर निकाल।
1 के कोड से 2 5, सर 6 क्यों नहीं, क्योंकि आर को असाइन हो गया। और 3 के कोड्स क्या है, 3 5 8, तो कॉमन कौन सा है 5, तो गुड कटा 5 कटा 5 कटा। अब दूसरा जो है वो है बैड, तो बैड के कोड्स है 2 एंड 3, तो 2 के कोड्स क्या है 3 7, 3 के कोड्स क्या है 3 8, तो बैड का कोड क्या बन गया 3, तो 3 कटा बैड कटा। इधर कौन बचा एंड, इधर कौन बचा 8, तो एंड का कोड क्या हो गया 8। समझा कि नहीं समझा, वापस रिपीट करता हूँ, जो इधर कॉमन वो उधर भी कॉमन, कॉमन वाला गेम। सर अगर कॉमन नहीं है तो आजू वाला देख, बाजू वाला देख, आजू बाजू वाला मिल गया तो अपने आप जो चाहिए था तेरे को मिल जाएगा। गुड और बैड मिल गया तो एंड का आंसर अपने आप मिल गया। जैसे कि इधर देख, तेरे को यू का कोड भी मिल गया 2 और वी का कोड भी मिल गया 7। सबको समझा। इसी के साथ तेरा फर्स्ट चैप्टर पूरा का पूरा होता है समाप्त। आई होप आप लोग को बहुत सारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। पक्का वापस बोल रहा हूँ, समझा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना मैक्सिमम लोगों के साथ, सबको बेनिफिट मिलना चाहिए, है ना। एक कहावत है अपने में, कर भला तो हो भला, है ना, दूसरों का अच्छा करने का तो अपना भी अच्छा होता है ना। लोगों को शेयर करना।